Yes, so till students are joining, you people can ask what all difficulties you are facing in working in Power BI. Ma'am, yesterday I asked with the students when they were having trouble in making the profit and loss table. Okay, okay. Anything else? No, no, ma'am. Mostly they were having trouble with that only. They were not able to make that table. Okay, okay. What about other students from other section? Ma'am, that's गौरव, आपको मैंने एक ड्राइव लिंक भी इस पे शेयर किया था जिसमें सारे स्टूडेंट्स को मेजर 1 और मेजर 2 के प्रोजेक्ट का डिटेल डालना है कि वो डैशबोर्ड क्या बनाएंगे। मैम। ये मैम मेरे से नहीं, आपने ग्रुप पे, ऑफिशियल ग्रुप पे डाला था आपने। हाँ, तो अब आप अगर पावर बीआई के कोऑर्डिनेटर हो तो आपको करवाना पड़ेगा ना। ओके मैम, मैं करवा लूंगा। ठीक है, इसको करवा ओके लो मैम। सो दैट कि हमारा मार्च के सेकेंड वीक से डैशबोर्ड प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा जो 20 मार्क्स का असाइनमेंट होगा। तो ओके मैम। एवरीवन हैज टू स्टार्ट वर्किंग। जिसका पहले डैशबोर्ड हो जाएगा फिनिश, तभी एक गूगल फॉर्म बनाना होगा, जैसे आपने एक्सेल के समय बनाया होगा, आई होप सो, यस जिसमें मैम। डेटा सेट और डैशबोर्ड की इमेज और डैशबोर्ड और इंसाइट्स यू हैव गेन्ड आउट ऑफ दैट डैशबोर्ड, ये चारों ओके अपलोड मैम। करने होंगे, और मेजर 1 का अलग, मेजर 2 का अलग। ठीक है। ओके मैम। ओके और मैम। आपको टाइटल भी इसमें लिख देना, क्या टाइटल है स्टूडेंट का, सारे अपने रोल नंबर से ही करेंगे, तो जिन जिन का बन जाएगा उनकी मार्किंग पहले ही करते जाएंगे, और कि ओके लास्ट में भी मैम। टाइम कम बचता है। तो यू ओके जस्ट मैम। आस्क, टेक द इनपुट फ्रॉम द स्टूडेंट्स, और डेट भी ले लो, जिसका जल्दी बन जाएगा विद इन अ वीक एवरीवन कैन मेक। 2 डैशबोर्ड बनाने हैं तो इट विल टेक टाइम, सो डोंट वेट फॉर एंड। ओके मैम। This is for everyone. Select the title of the dashboard they want to design, and from measure 1 and measure 2, and start working on that. कहीं भी आप YouTube में आपको मिलते हैं, कैलॉग, सॉरी, कैगल में मिलता है, कहीं भी अगर आपको किसी डेटा सेट किसी रिपॉजिटरी में मिल जाता है आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, या आप ऑनलाइन ले लेते हैं, तो उसको ले करके आप बनाना शुरू कर दो। मैम ऑलमोस्ट जैसे आप 3-4 रिपोर्ट बना चुके हो। हाँ, मैम जैसे फाइनेंस के लिए तो हम लोग को फाइनेंस का डेटा चाहिए, हाँ कंपलसरी जी, होगा। फाइनेंस के लिए फाइनेंस का डेटा चाहिए। और मैम जैसे मैं फाइनेंस में मार्केट। क्रेडिट कार्ड है, स्टॉक है, ओके मैम। बैंकिंग है, लोन है। हाँ, बोलो। ओके। नहीं, यही जानना था मैम। बहुत मैम सारे उसके। हेलो एरियाज मैम। हैं। मैम, हाँ, एक बार वो आपने जो बताया था ये असाइनमेंट का जो मार्च में सबमिट करना, एक बार वापस बता दो ना। तो उस दिन ये जो थी। आपका डैशबोर्ड, 4 असाइनमेंट्स है ना आपके। असाइनमेंट 1 15 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स, राइट, और 10 लीडरशिप के। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 10 मार्क्स लीडरशिप के है। तो अगर आप इनिशिएटिव क्लास में लेते हो, जल्दी असाइनमेंट करते हो, क्वेश्चंस पूछते हो, कोई वर्क को आप अपने आप इनिशिएटिव लेके फिनिश करवाते हो, किसी तरह का भी आप लीडरशिप स्किल दिखाते हो, तो उसके मार्क्स है, मैं अभी से डिक्लेयर कर दे रही हूँ। तो ये 111 से जिसने लॉग इन किया, चेंज करो अपना नाम, और केबी को भी कंप्लीट करो। अटेंडेंस नहीं हो पाएगी, नहीं तो रोल नंबर से करो सब रीनेम। तो आपका जो है, अगर आपका स्किल कहीं पे भी मुझे लीडरशिप स्किल नहीं नजर आती है, तो आई विल नॉट गिव यू मार्क्स। तो उस चीज का भी आप ध्यान रखो, ठीक है। 10 मार्क्स लीडरशिप स्किल के हैं। everyone has to rename their this Zoom ID by their roll number, वरना मैं लॉग आउट करवा दूंगी बेटा, लॉग आउट कर दूंगी कि ये 111 कौन है, आई डोंट नो, वो भी चेंज करें। तो अभी आपका डाउट है पीएल स्टेटमेंट का, एंड यस समबडी वाज आस्किंग के से, केबी से, जिसका भी सेव था। तो यहाँ पर मेजर 1 और मेजर 2 दो आपको रिपोर्ट्स बनानी है, मेजर 1 की भी और मेजर 2 की भी। तो इसमें क्या है कि मार्च से हम लोग प्रेजेंटेशन लेना शुरू करेंगे, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज कि अगर आप पहले से ही बना लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी क्या है, जनवरी है, मैं जनवरी में आपको बता चुकी हूँ कि आपका 20 मार्क्स का असाइनमेंट होगा, जिसमें आपके मेजर 1 और मेजर 2 दोनों के फैकल्टीज इवेलुएट करेंगे। एंड इट इज नॉट समथिंग विच कैन बी इग्नोर्ड, क्योंकि जो आप मुझे प्रेजेंटेशन देंगे रिपोर्ट में, वही मार्क्स आपके फाइनेंस के फैकल्टी भी लगाएंगे।
तो इसका कंबाइंड असाइनमेंट, ये असाइनमेंट के मार्क्स फाइनेंस में भी जाएंगे, और मेजर 2 में अगर किसी का मार्केटिंग HR है तो उनके भी जाएंगे। तो ये असाइनमेंट 3-4 जो रिपोर्ट आपका सबमिशन एंड प्रेजेंटेशन है, ये 3-4 चीजों को कनेक्ट करता है। जैसे कि आपने फाइनेंशियल डेटा लिया और आप जब उसका प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो फाइनेंस वाला जो फैकल्टी वहां बैठे होंगे वो ये देखेंगे आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से उसके इंसाइट्स को गेन कर पा रहे हो कि नहीं गेन कर पा रहे हो, कि बस आपने रिपोर्ट बना दी। मेन एम्फेसाइज होगा कि आपने फाइनेंशियल डेटा लेकर के एक रिपोर्ट जो बनाई है वो प्रेजेंटेबल है, और उसका एनालिसिस आप करके जो नई स्ट्रैटेजी सजेस्ट करना चाहते हो या पेन पॉइंट सजेस्ट करना चाहते हो या जो स्टडी कर रहे हो आउट ऑफ दैट रिपोर्ट, वो आपका कंक्लूजन सही है, तो वो मार्क्स जाएंगे आपके फाइनेंस में। या मार्केटिंग वाले फैकल्टी होंगे तो मार्केटिंग में, HR वाले HR में, जो भी मेजर 2 होगा आपका, उसमें वो मार्क्स वहां पर ऐड होंगे असाइनमेंट 4 में या 3 में, उन लोगों ने अपने टीचिंग प्लान में ऐड किया हुआ है। तो मैं आपको बता देती हूँ, फाइनेंस में 3 सब्जेक्ट्स में होंगे, क्योंकि मेरा फाइनेंस वाला जो है उसमें एक तो सोमनाथ सर करेंगे, तो अच्छा है कि आप उनका पोर्टफोलियो या स्टॉक से रिलेटेड जिस जो उस लाइन में जाना चाहते हैं वो वाले डैशबोर्ड्स बना ले। बैंक मैनेजमेंट के जाएंगे, जो बैंक वाला आपका पेपर है, मुझे रचना मैम ने दिया था डिटेल्स वो। और लोन एंड ऑल जो है आपका, वो जाएगा आपका निधि मैम, ठीक है, या सिल्की मैम जो भी पढ़ा रहे हैं। और इसी तरह मार्केटिंग में जो ऐड होगा, दैट दैट विल बी एडेड इन दिस, मैम का नाम श्वेता मैम है, क्या नाम है, स्वाति मैम, ठीक है। HR में सुषमा मैम एंड परवीन कौर मैम। इकोनॉमिक्स में आपके जो सर है, करण सर। करण सर। तो इन सभी लोगों ने अपने टीचिंग प्लान में ये मेंशन किया हुआ है कि पावर BI पे बच्चे जो है काम करेंगे, हमारे हम जो पढ़ा रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में एनालिसिस करेंगे, और वो प्रेजेंटेशन हमारा देखेंगे, या हो सकता है आपसे डैशबोर्ड भी मंगवा लें। और जो भी काम आप ये कर रहे हो ना, कंबाइंड है बहुत सारे सब्जेक्ट्स का, तो पुट योर ऑल हार्ट एंड सोल, पुट योर ऑल एफर्ट्स, डोंट टेक इट लाइटली एट ऑल, राइट। Hope everyone has joined. Still less students are there. हाँ जी बेटे बोलो. Printer. I am in the class right now. I have to ask somewhere there only. तो ठीक है बच्चे, अंकुर, कनुप्रिया, अदिति, आप लोग, निखिल, आपने अभी तक रोल नंबर से सेव नहीं, रीनेम नहीं किया। तो PL स्टेटमेंट है, और किसी का कोई डाउट है? Anyone else? Any other doubt? मैम ये I4. जो मार्च में प्रेजेंटेशन वाला बता रहे हो उसका नॉर्मली डैशबोर्ड बनाना है ना हमारे हाँ, रिपोर्ट बनाना स्पेशलाइजेशन है से। आपको, रिपोर्ट बनाना है बच्चे, और उसको प्रेजेंट, मैं रिपोर्ट मैम ही तो बनवा रही हूँ आपसे, है ना। GDP नहीं क्या नहीं, लिखता जैसे है? अभी क्लास में हम कर रहे हैं वैसा ही डैशबोर्ड नॉर्मली बनाना है ना, कोई भी हाँ, इंफॉर्मेशन लेके। हाँ, वैसा ही बनाना है। डेटा सेट आपको खुद सेलेक्ट करना है, दैट शुड बी फ्रॉम योर मेजर 1 एंड मेजर 2, दो तरह के डेटा सेट आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप फाइनेंस और मार्केटिंग के, तो आप एक डेटा सेट लेंगे फाइनेंस का, एक डेटा सेट लेंगे मार्केटिंग का, और दोनों को लेने के बाद दोनों के लिए ही आप रिपोर्ट बनाएंगे, दोनों का एनालिसिस करेंगे। दो प्रेजेंटेशन होंगी इस बार, एक नहीं होंगी, 2 प्रेजेंटेशन होंगी। Ma'am, हाँ जी बेटे। ma'am, are there any written set of guidelines for this? नहीं, मैं आपको बता तो रही हूँ, गाइडलाइंस तो नहीं मैम, यही ये है। तो आपने बता दिया क्या करना है, बट उसके अलावा लाइक कितनी रिपोर्ट्स बनानी है 2 एंड रिपोर्ट्स वो सब। बनानी है, अच्छा, टीचिंग नहीं प्लान में मतलब आई लिखा मीन हुआ मैम है। डैशबोर्ड्स कितने बनेंगे, लाइक दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन अस ना। अगर जैसे अगर मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लेता हूँ एंड हाँ इफ आई हाँ, फील कि समथिंग इज मच मोर इम्पोर्टेंट, तो मतलब 2 से 3 डैशबोर्ड बन सकते हैं, तो वो मेरे ऊपर है। बना लोगे आप कितने भी बना सकते हो बेटे, लेकिन जो आपकी प्रेजेंटेशन होगी और जो सबमिशन होगा, उसमें आपको मेजर 1 का एक डालना है, मेजर 2 का, जो बेस्ट आपका है वो डालना है। आप रिज्यूमे में लिख ओके सकते हो मैंने इतनी रिपोर्ट डाली, जैसे आप अपना ओके। रिज्यूमे में लिख सकते हो कि मैंने GDP एनालिसिस किया, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किया, जो आप क्लास में काम कर रहे हो। बट जो आपने अपना खुद का एज एन असाइनमेंट किया, दैट इज नॉट योर क्लास वर्क। जो क्लास वर्क है उसके असाइनमेंट ऑलरेडी, उनके मार्क्स आपको मिलेंगे 10, 15, 15 से। आपके 4 असेसमेंट है ना, असाइनमेंट 1, असेसमेंट 2, असेसमेंट 3, असेसमेंट 4, एंड 5th इज लीडरशिप।
मैंने टीचिंग प्लान शेयर भी किया हुआ है आपके साथ, रिमेम्बर और नॉट? यस मैम। Yes, ma'am. हुआ है ना? तो वो टीचिंग प्लान को ध्यान रखो, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि हम लोग का इस बारी क्या असेसमेंट का तरीका होगा। और उसमें ये सारा जो है, सारे मैं आपको इसलिए बार बार कह रही हूँ कि आप ये ना हो ना कि आपकी मार्किंग कम हो जाए। ये टीचिंग प्लान हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है, राइट? इसमें लिखा भी है, इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं डेटा सेट के साथ। अगर आप इस लिंक पे जाएंगे ना, ये जो लिंक दिया हुआ है, इसमें अलोंग विद डेटा सेट बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। तो आप इनके डेटा सेट को उठा करके भी कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ लिंक से आपको नहीं पढ़ा रही हूँ। तो आप लिंक से उठा करके डेटा सेट को डाउनलोड करके वहाँ इंस्ट्रक्शंस है वो भी डैशबोर्ड बना सकते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, डैशबोर्ड, जस्ट अ मिनट। ये क्या लिखा हुआ है, डैशबोर्ड इनकॉर्पोरेटेड इनटू टीचिंग प्लान अकॉर्डिंग टू ऑल मेजर 1 एंड मेजर 2, स्पेशलाइजेशन टू इंटीग्रेट पावर बीआई स्किल, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, ओआर, बाद में सबने इकोनॉमिक्स भी ऐड कराया। फाइनेंस में ये सारे हैं जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जिनमें से आपको क्लास में ये कवर हो गया है, और एक उसका हो गया है, जीडीपी का हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, एक हम मार्केटिंग का करेंगे, सेल्स एनालिसिस, और समय बचेगा तो मैं आपको कराऊंगी क्रेडिट कार्ड का या बैंक लोन का, ठीक है। अब ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, और ये सारे जो इनपुट आए हैं वो फाइनेंस के फैकल्टी से आए हैं। फाइनेंस के फैकल्टी चाहते हैं आपको ये करना है, ठीक है। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो, बैंक परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी तरह से ये एचआर वालों ने दिया हुआ है, दिस इज व्हाट गिवन बाय मार्केटिंग एंड दिस इज गिवन बाय ओआर। मैम ये तो सब शेयर्ड है ना ऑलरेडी पीडीएफ? हाँ जी बेटा, इसका डेडलाइन तो आपको बता दिया मैंने, मार्च है। और अब मैंने कहा मार्च के पहले जो कर लेगा उसका वही, तभी सपोज कीजिए आपने एक वीक के अंदर एक मेजर 1 का बना लिया, और अभी आपका जो सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर है, जैसे गौरव त्रिवेदी है एक सेक्शन का, दूसरे सेक्शन का मेरे ख्याल से मुझे नाम दिया था इसने, हु इज द सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ अदर सेक्शन, दीपेंद्र है शायद, दीपेंद्र हैज गिवन मी। और मैंने आपके साथ ड्राइव लिंक शेयर कर दिया है, शीट जिसमें लिखा हुआ है कि असेसमेंट क्राइटेरिया क्या होगा, ग्रुप में शेयर कर दिया था। और आपका जो सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर है वो ड्राइव लिंक पे बना करके शेयर करेगा, जिसमें आपको टाइटल बताना है कि आप मेजर 1 में कौन सा टाइटल लेंगे, मेजर 2 का कौन सा टाइटल लेंगे। सपोज कीजिए एक बच्चा मेरे पास फाइनेंस और एचआर का है, फाइनेंस में उसने बोला कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस या फाइनेंशियल मॉडलिंग पे बनाना चाहता हूँ और रिक्रूटमेंट एनालिसिस पे बनाना चाहता हूँ, तो ये मेजर 1 हो गया, ये मेजर 2 हो गया। या उसने बोला मैं फाइनेंशियल एनालिसिस डैशबोर्ड बनाना चाहता हूँ, मार्केटिंग ट्रेंड एनालिसिस बनाना चाहता हूँ। अब उसने खुद डेटा सेट ढूंढना है, डाउनलोड करना है, रिपोर्ट बनाना है। रिपोर्ट बनाने के बाद जो अपलोड करना होगा फॉर्म में, वो होगा आपका मेजर 1 का जो टॉपिक है वो, देन उसका डेटा सेट, देन उसकी पावर बीआई फाइल, देन उसकी इमेज फाइल, देन उसका इंसाइट कि आपने क्या एनालिसिस किया फ्रॉम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू या फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू आउट ऑफ दैट रिपोर्ट। ये सब करके आप अपलोड कर दो, हम एक लाइन पे देखेंगे कि हाँ ये अपलोड कर दिया है। अब फेब के 15 तक जितने हुए उनका प्रेजेंटेशन पहले ही ले लेंगे, सो दैट कि मार्च में बहुत ज्यादा हेक्टिक ना हो जाए, राइट? तो ये दिस इज व्हाट इज बीइंग प्लान्ड, आपको बता दिया है जनवरी में, आप अपना काम करना स्टार्ट कर दें। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, डैशबोर्ड प्रेजेंटेशन क्राइटेरिया, इट इज मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट टू क्रिएट डैशबोर्ड फॉर मेजर 1 एंड मेजर 2, ईच डैशबोर्ड विल बी इवेलुएटेड बेस्ड ऑन rubric एंड विल कैरी वेटेज ऑफ 20 मार्क्स, 10 मार्क्स फॉर ईच मेजर। तो आपका एक भी मेजर मिसिंग है तो आपको आउट ऑफ 10 मार्क्स ही मिलेंगे। मैम डैशबोर्ड, हाँ जी बोलो। मैम जैसे आपने बताया मेजर 2 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट मैम जैसे हमारा मेजर 2 बिजनेस एनालिटिक्स है, तो हम उसमें क्या डैशबोर्ड बनाएंगे? कोई भी बना ले, उसमें कुछ भी लिख लिया, तेरे पास तो ऑप्शन है, फाइनेंस के 2 बना सकता है, एक तू स्टॉक बना ले, एक तुम बना लो क्रेडिट कार्ड अच्छा, मतलब बना मैं लो। फाइनेंस के भी 2 बना सकता हूँ, वो भी चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके। ठीक है।
Dashboard presentation must be conducted in the presence of both specialization faculty and the IT faculty. दोनों की प्रेजेंस में आपकी प्रेजेंटेशन होगी. Name of the faculties for both the department involved in the dashboard presentation will be mentioned in the timetable. वहां से आपको पता चल जाएगा. The mark awarded by the both faculties during the evaluation will be going to get documented and submitted to examination cell. जो आपका यहाँ पर असेसमेंट्स हो रहे हैं उसमें क्या है आपके पास. अभी मैं जो रेगुलर असेसमेंट आपसे ले रही हूँ वो जितना मैं क्लास में काम करा रही हूँ वो सब असेसमेंट हो रहे हैं 15, 10, 15 मार्क्स के हैं वो. तो अगर आप सोचोगे मैंने तो जीडीपी की रिपोर्ट बना दी, वो ऑलरेडी इंक्लूड हो रही है. जो काम मुझे आप सबमिट कर रहे हो वो 15, 10, 15 के अंदर आएगा. लेकिन जो आपकी रिपोर्ट सबमिशन है वो 20 मार्क्स का है. तो ये टोटल हो जाते हैं आपके 60. इसमें से 10 मार्क्स और है जो लीडरशिप, अटेंडेंस, क्लास पार्टिसिपेशन, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, क्लास कंडक्ट. तो किसी को 2 नंबर, 0 नंबर या कुछ मिलेंगे तो डोंट कम टू मी, यू हैव टू शो केस. मुझे लगना चाहिए ये सब है आप में. ठीक है. और एंटम 30 मार्क्स का होगा. सो दिस यू हैव टू रिमेम्बर. और जो असेसमेंट होगा डैशबोर्ड प्रेजेंटेशन का उसमें क्राइटेरिया क्या है. डिजाइन, पहले डिजाइन ऑफ द डैशबोर्ड 5 नंबर है. रेलेवेंस ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस विच यू विल बी गोइंग टू प्रेजेंट. विजुअल बनाया है तो वो कितना रेलिवेंट है. आप लाइन चार्ट बना रहे हो, क्या लाइन चार्ट ही बनना था. आप डोनट बना रहे हो वही बेस्ट है. आप जो आपने पूरी रिपोर्ट बनाई है वो कितनी क्लियर है एस्थेटिकली, कलर कॉम्बिनेशन, प्लेसिंग ऑफ द विजुअल, प्लेसिंग ऑफ द टाइटल एंड ऑल. देन आपने कुछ इसमें लेटेस्ट फीचर डाले हैं एआई के. इसमें एआई फीचर्स भी होते हैं वो आपने डाले हैं. तो दिस इज व्हाट विल बी गोइंग टू, ऑन द बेसिस ऑफ दिस द मार्क्स आर 5, 4, 3, 2, 1. ठीक है. तो फ्रॉम 5 till 1 you have to see the relevancy, and this is already been shared with you all long time back. यहाँ सब दिया हुआ है यूट्यूब में के मैम लिंक्स ये दिए सब हुए हैं. टीचिंग प्लान में है ना? टीचिंग प्लान क्लासरूम में है, आप देखो. नहीं, और उसमें ये सब है ना? सब कुछ है बच्चे, आप खोल के देखोगे तभी तो. एवरीथिंग इज देयर. जो भी आपको दिया जाता है वो पढ़ना है आपको. नहीं पढ़ोगे ना तो आपको दिक्कत हो जाएगी बच्चे. ओके. तो पीएल स्टेटमेंट के अलावा कोई डाउट है किसी का. देखो नेक्स्ट क्लास में मैं डेक्स के बाद, डेक्स मैंने स्टार्ट कर दिया एक सेक्शन में. डेक्स को लीड करते हुए हम जाएंगे बैलेंस शीट के टूवर्ड्स, राइट. और हम फर्दर ऑन ऑल विजुअल्स बनाएंगे. तो इज देयर एनी डाउट बताओ. पीएल स्टेटमेंट रिवाइज करने को बोला है मुझे गौरव ने, कि उसे सभी स्टूडेंट्स ने ये कहा है. और कोई डाउट नहीं है तो मेरे को तो मैम वैल्यू एक चार्ट डाउट भी ये है. एक बार बता दीजिएगा. हाँ. वैल्यू कार्ड मैम, जो वो कार्ड बनाते हैं हम, वो. अच्छा. मैम एक ओके. चीज और जाननी है मैम. जैसे हमने जितने डैशबोर्ड्स बनाए हैं उसमें कहीं जगह जो अमाउंट की वैल्यू है ना वो हाँ सम हाँ. में आ रही है, तो उसे हटाएंगे कैसे? अमाउंट की वैल्यू सम में आ रही है. हाँ आपको क्या जी. करना चाहते हो. आप शेयर स्क्रीन करके दिखाओ मुझे क्या चाहते हो आप. यस मैम, एक आप सेकंड. स्क्रीन शेयर करो और मुझे समझाओ कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप क्या उसका आउटपुट चाहते हैं. शेयर स्क्रीन परमिशन है आपके पास. दोनों गौरव आप ये स्क्रीनशॉट ले लो अटेंडेंस का. ओके मैम. एक बिगनिंग में लोगे एक एंड में लोगे और मुझे मेंशन कर देना बिगनिंग ऑफ द क्लास का ये है, एंड का ये है. ओके फाइनल मैम. अटेंडेंस एंड वाली मानी जाएगी. ओके मैम. हाँ जी. आर यू शेयरिंग द स्क्रीन. यस मैम, जस्ट अ सेकंड. ओके उमंग. If you're taking time till that I can start with PL statement analysis, right? फिर बीच में आप मुझे बता मैम दें. बस हो गया मैम अभी. हो गया? मैम यस मैम, मैं आपको दिखा रहा हूँ.
मैम नाउ इट इज शोइंग मैम। हाँ मैम जैसे मैम ये सेल्स रेवेन्यू का मैंने एक चार्ट बनाया था ओके। मैम, इसमें जो है नीचे है ये सम ऑफ अमाउंट ही आ रहा है। मैंने हर तरीके से अच्छा ट्राई कर लिया। ये बेटा लेबलिंग है, इसको फॉर्मेट में जाओ, गो टू फॉर्मेट। ओके। यहाँ पे जाओ, ये एक्स एक्सेस को और मोर ऑप्शन में जाओ। हम्म। हाँ, अब एक्स एक्सेस है, इस पे क्लिक करो, है ना। यस अब मैम। यहाँ पर नीचे जाओ, ये जो वैल्यूज ऑन है ना और टाइटल ऑन है, वैल्यूज क्या है जो दिख रहा है मिलियन में, हाँ जी। वैल्यूज दिखाना है, टाइटल नहीं दिखाना, ऑफ कर दो, टाइटल ऑफ। ओके। ठीक है। ओके मैम, बट ये वैल्यू भी सम ऑफ अमाउंट की ही ले रहा है, ये स्टैंड अलोन वैल्यू नहीं ले रहा। प्रॉब्लम ये है, अब देखो जैसे आपको क्या वैल्यू चाहिए? मेरे को चाहिए कि मतलब सेल्स रेवेन्यू मेरे को बताना है तो हर ईयर का बताना है, ये नहीं कि कंबाइन करके बताना है। तो तो उस आपको हिसाब से। स्लाइसर लेना होगा ना ईयर का, ओके। स्लाइसर लोगे, और दूसरा आपके पास हिरारकी, आप हिरारकी से इसको ड्रिल डाउन कर दोगे कि अभी ओके मैम। ईयर है, क्वार्टर में जाना है, मंथ में जाना है, कैसे जाना है। ठीक है मैम। अभी ईयर का है, अगर एक ही ईयर का दिखाना है स्लाइसर से कर सकते हो। ठीक है मैम। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, स्टॉप शेयरिंग नाउ। ओके, सो आपका, हम यहाँ पर है, ठीक है। आप कह रहे हो कि आपको पीएल स्टेटमेंट नहीं बनाना आया। उसके पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि ये आपने मुझे रिपोर्ट सबमिट कर दी, ये सेल्स रेवेन्यू वाली? यस मैम। यस अ- मैम। मैम इसमें बस ये सम ऑफ अमाउंट बाय ईयर एफटीपी वाला सब पार्ट नहीं बन पाया था। हाँ, ये यस मैं मैम, बता देती ये हूँ, ये नहीं मैं बन पा रहा। बताती हूँ कि मैम क्या है। सेल्स रेवेन्यू टीटीडी वाला भी नहीं बना। अच्छा, इसमें क्या है कि आपके पास देखो ये केपीआई है, कार्ड है ना, ये कार्ड मैंने लिया, राइट, दिस द कार्ड। यहाँ पे मुझे सेल्स रेवेन्यू दिखाना है, तो हमने क्या किया, बिल्ड विजुअल में गए, यहाँ किया अमाउंट, अमाउंट दिखाना है ना मुझे, तो अमाउंट अगर यस हम दिखाते हैं तो ये अमाउंट आ रहा है। लेट मी टेक फ्रॉम देयर दिस, ये था ना आपका, तो इसमें हम चले जाते हैं, इसको पिक कर लेते हैं, आई पिक this I am picking, and I'm picking, ये आपसे बन गया। ये 25 मिलियन, 25 मिलियन क्या है, ये ओवरऑल अमाउंट है, यानी अगर हम ये सारा 2018, 19, 20 इन सबका समेशन लेंगे तो वो 25 मिलियन आएगा। मुझे क्या दिखाना है, सिर्फ सेल्स का रेवेन्यू, यहाँ क्या आना चाहिए, सेल्स रेवेन्यू, राइट। तो सेल्स रेवेन्यू के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं इस प्लेस पे, फिल्टर, तो फिल्टर यूज करना पड़ेगा। फिल्टर में क्या यूज करना पड़ेगा मुझे, क्लास, ये क्लास लिया मैंने, और ये क्लास को मैंने डाल दिया फिल्टर ऑन द विजुअल, फिल्टर ऑन दिस विजुअल, और यहां से सेलेक्ट कर लिया हमने सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये आ गया मेरा सिर्फ और सिर्फ किसका, सेल्स, सेल्स का। ठीक है, सेल्स में और हम क्या कर सकते हैं, सेल्स में ट्रेडिंग अकाउंट ना यूज करके अगर हम यूज कर लें सब क्लास, इसको भी हटा देते हैं, सिर्फ सेल्स चाहिए मुझे। अभिषेक, जरा आप अपना एनोटेशन बंद कर दें, कॉपी पेन से लिख लें, सॉरी अगर मैम। पेन नहीं है तो मैं आपको पेन लेके दे देती हूँ। ये 17M हो गया, ये मेरा सेल्स अमाउंट है, समझ रहे हो कैसे किया मैंने, फिल्टर लगा के, यानी आपको क्या समझाया जा रहा है, केपीआई में भी आप फिल्टर लगा सकते हैं। और ये 17 मिलियन दे रहा है, ये आपने लिया और केपीआई में आपने दिखा दिया कि ये सेल्स रेवेन्यू है, क्या है, सेल्स रेवेन्यू। पर ये जो सेल्स रेवेन्यू है ये टोटल फॉर द पीरियड है, टीटीडी मतलब टोटल फॉर द टिल डेट, ठीक है, आज तक का टोटल है। यानी अगर आप इन तीनों को प्लस करेंगे, सेल्स कहां पर है, इसको आप ऐड करके देखो, आपका टोटल सेम आ रहा है क्या, 35 प्लस 56 प्लस 78 कितना आएगा देखो, इन मैम सब। इसमें यही डाउट है कि ये तो टोटल का आ गया, अगर अभी इसे सिंगल का निकालना कि अच्छा फिर उसके लिए हमें फिर इसमें वो लगाना पड़ेगा,
फिल्टर लगाना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको एक और तरीका बता रही हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इसमें देख रहे हो 17 मिलियन दिख रहा है। अगर आप इसको पूरा कंप्लीट दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअल क्या है, तो आप यहाँ पे जाइए, इसमें इस फॉर्मेटिंग में आप जाइए, यहाँ पर डिस्प्ले यूनिट में इसको कर दीजिए नन, तो ये एक्चुअल वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। और इसमें भी अगर आप फॉर्मेट में जाएंगे तो अब आप इसको कॉमा से अभी सेपरेट नहीं कर सकते, अदरवाइज आप कॉमा से भी सेपरेट कर सकते थे। ये डेसिमल में इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो ये आपने क्या किया कि एक्चुअल बता दिया कि कितना सेल्स रेवेन्यू हो रहा है टिल टू डेट, ठीक है, आज की डेट तक। तो ओवरऑल है, क्यूमुलेटिव है, ये क्या है, क्यूमुलेटिव फिगर है। अब इसमें ही आप देखिए, अगर मुझे सिर्फ चाहिए करंट डेट का, आज की डेट का, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक और विजुअल है, यहाँ पर कार्ड है, दैट कार्ड इज दिस कार्ड, ठीक है। आई विल टेक दिस कार्ड, ये कार्ड आ गया। अब इस कार्ड में देखो क्या चेंजेस है, यहाँ पे वैल्यू है, ट्रेंड एक्सेस है और टारगेट है। तो वैल्यू मुझे क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए, और मुझे ये जो अमाउंट चाहिए किसके अकॉर्डिंगली चाहिए, डेट के अकॉर्डिंगली। डेट ले लेते हैं, डेट हायरार्की। तो अभी देखो क्या आ रहा है, अभी आ रहा है 6163810। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 61830 दिया हुआ है, और आपको इसमें एक काम और करना है, दैट व्हाट यू कैन डू, यहाँ से आपने डेट हायरार्की तो ली हुई है ना। 618 क्यों दिखा रहा है, इट शुड नॉट शो 618। अच्छा हाँ, अब ये ओवरऑल दिखा रहा है, मुझे सिर्फ सेल्स का चाहिए, तो अगेन फिल्टर लगाना पड़ेगा। फिल्टर ले लेते हैं, फिल्टर में क्या ले लेते हैं, सब क्लास, और यहां से ले लेते हैं हम सेल्स, राइट। अभी देखो क्या दिखा रहा है, कैन यू सी इट प्रॉपरली, अगर आपको नजर आ रहा हो, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ कि यहाँ पर देखो, ये जो अमाउंट है, दिस अमाउंट एंड दिस अमाउंट इज सेम, कैन यू सी, Yes, ma'am. दोनों सेम है। तो ये है फॉर द पीरियड, ये क्या है, एफटीपी, जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया है उसमें लिखा है सेल्स रेवेन्यू फॉर द पीरियड, फॉर सिंगल पीरियड। ये क्या दिया है, क्यूमुलेटिव, इट विल बी द एडिशन ऑफ 30, दिस फिगर 35 मिलियन प्लस 56 मिलियन प्लस 78 मिलियन, आपका 170 मिलियन होगा अगर आप इसको ऐड करोगे, इफ यू ऐड दिस फिगर, दीज थ्री फिगर्स, तो ये तीनों का सम होगा। अब इसमें ही देखो, आपको एक चीज और दिखाते हैं, ये जो आप लाइन देख रहे हो, द लाइन विच यू आर सीइंग हियर, दिस लाइन, इसके पहले भी आपने सेल्स रेवेन्यू का चार्ट बनाया है, तो आपने क्या देखा, ये ईयर वाइज कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बनाया है ना पहले, जो Yes, ma'am. फर्स्ट आपने रिपोर्ट बनाई थी उसमें आपने देखा था 2018, 19, 20 में इंक्रीज हो रहा है, फिर जब आपने ड्रिल डाउन किया था तो वो माइन्यूट फिगर आपको बता रहा था, क्वार्टरली एंड ऑल। तो ये जो पीछे दिख रहा है ना, वो यही बता रहा है कि सेल्स रेवेन्यू ईयर वाइज ग्रो हो रहा है। और इन केस अगर आपने, अभी हमने कोई टारगेट नहीं रखा है, अगर आप इस विजुअल को देखते हैं, इफ यू लुक एट दिस विजुअल एंड द बिल्ड ऑफ दिस विजुअल, यहाँ पर एक और ऑप्शन है टारगेट। तो अगर मेरे पास एक टारगेट वैल्यू होती कि मुझे सेल्स रेवेन्यू जो मेरा 20 मिलियन होना चाहिए था, और ये, या मेरा सपोज करो कि यहाँ पर 78 मिलियन है, तो मैंने कह दिया कि 100 मिलियन होना चाहिए था, 200 मिलियन होना चाहिए था, तो ये बताएगा कि टारगेट से कैसे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कैसे डाइवर्ट कर रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये पीछे आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ऊपर आपका केपीआई होता है। एंड ये हमने दोनों में क्या यूज किया हुआ है, फिल्टर यूज किया हुआ है। अब इसमें एक चीज और करते हैं, हम एक स्लाइसर ले लेते हैं, और स्लाइसर में ले लेते हैं ईयर, क्या ले लेते हैं, डेट, डेट हायरार्की ले लिया हमने, ये डेट हायरार्की, ठीक है। अभी देखो, अब हम करते हैं, ये सारे इंटरेक्ट करते हैं ना एक दूसरे से। हमने देखा 2019 देखो, 2019 में दोनों फिगर सेम आ रहे हैं, ये क्या है, क्यूमुलेटिव नंबर, पर मैं 2019 अकेले का देख रही हूँ, तो दोनों का सेम आएगा। बट अगर मैं 2018 भी सेलेक्ट कर लेती हूँ, तो देखो डिफर हो गया,
तो what this actually depicting? ये क्या है? Cumulative figure है, and this is for the period only. For which period? For 2019. But this is 2018 plus 19. Getting my point? तो आपका Yes, मेन ma'am. मुझे आपको समझाना यही है कि आप एनालाइज कैसे करोगे, आपको ये भी समझना है। आप चार्ट तो यूज कर रहे हो, पर जब आप उस चार्ट को यूज कर रहे हो तो वो चार्ट आपको क्या एक्चुअली सिग्निफाई कर रहा है, उस चार्ट से आपको क्या समझ में आ रहा है। क्योंकि जब आप कंपनी में यूज करोगे तो यू विल बी यूजिंग एज अ एनालिस्ट. So again and again, as many number of time we are creating any of the report using any of the chart, your job is to analyze. और वो एक क्लास में मैंने बना दिया तो नहीं होगा, आपका इन डेप्थ एनालिसिस होगा. आप माइन्यूट लेवल पे जाके स्टडी करोगे या ड्रिल डाउन करोगे, कंट्री वाइज करोगे, ईयर वाइज करोगे, क्वार्टर वाइज करोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में हाउ द कंपनी इज डूइंग, व्हाट इज द इशू बिहाइंड. ठीक है, तो वो आपको करना है. समझ आ गया बेटा? मैम यस मैम. यहाँ तक किसी को भी तो डाउट नहीं है? देखो डाउट सेशन है, मुझे मैम, बताओ यहाँ तक सब लोग मेरे साथ हैं या नहीं? मैम Yes, मैम ma'am. जो Yes, ma'am. गुड. मैम तो हाँ बोलो. मैम मैम in gross profit मैम we have dragged the matrix and then we have formed gross profit for 2018, 19, 20. हाँ So ma'am in rows we will not enter anything, only for columns we will enter the value. यस, मैट्रिक्स में जब हम यहाँ पर देखो, रो का मतलब क्या होता है कि यहाँ कुछ हम लिख रहे हैं, यहाँ हियर दिस इज रो. Okay, yes. तो जब मैंने यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन यहाँ टाइटल में डिस्प्ले कर दी तो मुझे यहाँ क्यों चाहिए? मुझे नहीं चाहिए. पर यहाँ आप ये दिखा रहे हैं, यहाँ पर पूरा यहाँ आपको दिखाना था कि भाई आपका पीएल स्टेटमेंट में ये ट्रेडिंग अकाउंट है, फिर आपके पास ऑपरेटिंग अकाउंट है, फिर नॉन प्रॉफिट अकाउंट, नॉन ऑपरेटिंग अकाउंट है, फिर इनकम एंड टैक्स है. तो यहाँ दिस इज रो, Okay. यहाँ आपने रो में डाला हुआ है, पर यहाँ रो में मुझे कुछ नहीं चाहिए. अगर चाहिए होगा तो आप डाल सकते हैं, पर मुझे नहीं चाहिए मैट्रिक्स. मैंने ऊपर टाइटल दे दिया, यहाँ ईयर दे दिया, यहाँ वैल्यू दे दिया. तो वो इसी का चंक है. ये जो पूरा आपका यहाँ पर आपका टेबल था, इसका चंक ऑफ इंफॉर्मेशन आप अलग अलग कर रहे हैं. दिस इज अ चंक ऑफ इंफॉर्मेशन विच एक्चुअली यू आर डिस्प्लेइंग ओवर हियर. ये जो वैल्यू है 2 3 3 9 5 3, ये इंडिविजुअली आ रही है और कुछ नहीं. आपने चंक ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ दी है. तो यहाँ आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पूरा ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल. यहाँ क्या कर रहे हैं? ग्रॉस प्रॉफिट क्या हुआ? सो दैट विल बी सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स. तो आप अलग से अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, बिकॉज आप जब कंपनी में वर्क करेंगे तो आपको चाहिए पूरा ग्रैनुलर एनालिसिस. आपको टू द पॉइंट बताना है कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट मेरा ये हो रहा है. तभी आप अगर कंप्लीट टेबल दे दो दिखाओगे तो वो तो एक्सेल ही हो गया. Yes, ma'am. Yes. आपको तो वहां पर बताना है कि भाई हाउ द कंपनी इज वर्किंग विद रिस्पेक्ट टू वेरियस फैक्टर्स विच आर देयर, विच आर एक्चुअली इम्पैक्टिंग ऑन द ग्रोथ ऑफ अ कंपनी टू जनरेट हायर रेवेन्यू डे बाय डे, ऑल्सो वीक बाय वीक, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली. You don't want to get fall down in any case, in any of the level. Just a minute. Hello. हाँ नो आई एम इन द क्लास. अमन सर कहीं गए होंगे, वो कुछ वर्क हो रहा है ना केबिन्स वगैरह में. मोबाइल पे चेक कर लो. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम Understood. हाँ मैम बोलो. डाउट ये है, जो आपने असाइनमेंट दिया था उसमें जो लाइन चार्ट है मैम, वो एक्चुअल में सही से बन नहीं रहा. आप एक बार प्लीज वो कौन बता सा सकते वाला? मुझे शेयर करके बताओ कौन सा वाला. जो या मैं आपने असाइनमेंट दिया था, आप एक बार दिखाओगे मैम प्लीज? आपने हाँ दिखाया था ना अभी स्टार्टिंग में. हाँ जाती हूँ, मैं काफी सारी चीजें कर लेती हूँ तो मुझे भी वो चार्ट, क्योंकि आपके लिए बताने के लिए अगर मैशअप हो जाता है कई बार ये. यस मैम. इसमें मैम जैसे जो सेल्स रेवेन्यू वाला चार्ट है और ग्रॉस प्रॉफिट वाला है, एक बार आप प्लीज बता सकते हो कैसे बना ये? और बताने के लिए तो अपन है, अपनी क्लास है, ये बिल्कुल बताएंगे. डाउट सेशन है ना. ये इसमें क्या कर रहे हैं? फिल्टर यूज कर रहे हैं. ये जो पूरा की पूरा मेरा आपका असाइनमेंट है ना, दिस इज बेस्ड ऑन फिल्टर. यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं? फिल्टर. ओके.
हर जगह पर। और जो दूसरा वाला है उसमें क्या यूज कर रहे हैं, मेजर्स। तो हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं कि भाई फिल्टर यूज करके भी केपीआईज और हम ग्राफ बना सकते हैं, राइट। और हमें फिल्टर नहीं यूज करना, मुझे नेट प्रॉफिट यूज करना है एज अ कंसोलिडेटेड, मुझे निकालना है रेशो। अगर रेशो निकालना है और मेरे पास टेबल में नेट प्रॉफिट कहीं है ही नहीं, तो हाउ एल बी, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है तो मैं कैसे रेशो निकालूंगी, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालूंगी? Yes, आई ma'am. नीड ग्रॉस प्रॉफिट। सो वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूजिंग फिल्टर एंड क्रिएटिंग अ मेजर। Okay. हमें हमेशा कोई भी चीज पढ़ने के पहले ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, क्यों पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हमने बोला अगर मुझे नहीं स्टोर करना और इमीडिएटली बॉस को बना के दिखाना है तो मैं फिल्टर से बना सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे मेजर बना के स्टोर करना है कहीं फ्यूचर यूज के लिए तो मैं मेजर बना सकता हूँ। तो यहाँ हमने क्या किया, अगर आप बिल्ड विजुअल देखोगे तो मैंने यहाँ सिर्फ डेट और अमाउंट ही यूज किया है, पर लेजेंड में क्या ले लिया, लेजेंड में ले लिया डेट। तो ये डेट वाइज दिखा रहा है मुझे, ये लेजेंड हो गया, ठीक है। और इसमें ही मुझे सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट दिखाना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या किया मैंने, फिल्टर यूज कर लिया। फिल्टर वही है क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट, बनाए इसको भी, Yes, बना ma'am. लेते हैं। Yes, ma'am. यहाँ जाते हैं, यहाँ है ना, इसको हम अपना प्रॉपरली मैनेज कर लेते हैं, ऐसे मैंने किया हुआ है, ठीक है सबको। इसका फॉर्मेट पेंटर ले लेते हैं तो मैम एक स्पेस, बार दोबारा बताइएगा, लेजेंड में हमने क्या लिया? डेट, ठीक है। डेट तो हमने एक्स एक्सिस में लिया हुआ था ना मैम। हाँ तो लेजेंड में भी ले लिया ना, तीनों ईयर का मुझे अलग अलग लाइन दिखाना है। लेजेंड में वो लेते हैं जो लाइन से क्या करता है, उसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देता है, ठीक है। अच्छा, थैंक यू मैम। वेलकम। मैम हाँ हेलो हाँ, बोलो बोलो। मैम, ये एक बारी ये लाइन कैसे आई है? ये सम ऑफ अमाउंट बाय ईयर है ना, ये सेकंड सेकंड टेबल, हाँ, सेकंड चार्ट, हम कर रहे वो हैं। एक बारी बता दो। अभी जो एक उमंग ने पूछा था पहले वो बनाते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया हुआ था, डेट, ठीक है, डेट हायरार्की ले लिया। वाई एक्सिस में क्या लिया हमने, अमाउंट, अमाउंट आ गया। और ये हमारा फिगर आ रहा है, ये इसको अगर हम ड्रिल डाउन करते हैं तो इस तरह से आ रहा है, राइट। अब मुझे क्या करना है, इसी लाइन को, इसको हम स्वैप, मैं स्वैप कर रही हूँ, मैंने वाई एक्सिस मैम में, ड्रिल डाउन का मतलब है कि ईयर से मंथ पे आना, मंथ से क्वार्टर पे, क्वार्टर से डे पे। हाँ बिल्कुल ओके बिल्कुल, मैम. ठीक है। डेट, डिपॉजिट कर दिया मैंने अभी, और एक्स एक्सिस में डेट आ रही है या, अमाउंट, और इसको ड्रिल डाउन किया, ये आ रहा है अभी, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या चाहिए, लेट्स से ईयर वाइज चाहिए। इस सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट क्या चाहिए, ओवरऑल दिखा रहा है मुझे, ओवरऑल नहीं चाहिए, ठीक है। सम ऑफ ऑल द 3 years, दिस टोटल लाइक इन 2018 जो Q1 में 61 मिलियन था, फिर देखो Q2 में कितना था, 61 था, फिर इसके बाद दिखा रहा है Q3 में कितना था, Q4 में 2018 का, फिर 2019 का चारों क्वार्टर, फिर 2020 का चारों क्वार्टर दिखा रहा है। मुझे ये जो लाइन दिखा रहा है ना ओवरऑल, मुझे सेपरेट चाहिए ईयर वाइज। तो हमने क्या किया, यहाँ पर गए लेजेंड में, दिस लेजेंड, लेजेंड कहाँ है, यहाँ लेजेंड में फिर से डाल दिया डेट, फिर से क्या डाला, डेट। जब आप लेजेंड में डेट डालोगे तो सिर्फ ईयर आएगा, ठीक है। अब मुझे ये 3 लाइन अलग दिख रही है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहां से ईयर हटा सकती हूँ, तो ईयर एक ही जगह दिखेगा। कहां से ईयर हटाया, एक्स एक्सेस से। तो एक्स एक्सेस मुझे जो डिटेल दिखा रहा है, इन डेप्थ एनालिसिस दिखा रहा है, वो क्वार्टर, फिर ड्रिल डाउन करेंगे मंथ, फिर ड्रिल डाउन करेंगे डे का। मैंने ईयर यहां से हटा दिया क्योंकि ईयर मेरा लेजेंड दिखा रहा है। आर यू गेटिंग, ईयर मेरे को लेजेंड में दिख रहा है। ये 3 ईयर, 2018 की कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है, 2020 की ऑरेंज वाली है, और 2019 की डार्क ब्लू वाली है, ये दिख रहा है मुझे,
और अगर मुझे इसे ड्रिल डाउन करना है, इन केस मुझे इसको इन डेप्थ एनालिसिस करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? मेरे पास डेट एक जगह और है, वो है एक्स एक्सिस में। तो यहाँ एक्स एक्सिस में मुझे क्वार्टर वाइज दिख रहा है अभी, ये देखो क्वार्टर 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 क्वार्टर, एंड ईयर इज ईयर। ड्रिल डाउन करेंगे मंथ, ड्रिल डाउन करेंगे डे। ठीक है, तो यहाँ आप अगर इसको करते हैं, लेट्स से फर्दर ऑन, फिर से आपने किया तो देखो किस तरह दिख रहा है आपको। इसमें जाते हैं अगर हम फोकस मोड में, तो क्या बता रहा है यहाँ पर? देखो 2020 में सबसे कम जो है आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अगर आप जाते हैं, फिर ये डाउन हुआ है फेब्रुवरी में, फिर ये देखो मार्च में डाउन हो रहा है, फिर थोड़ा ग्रो किया है Q3 2020 के। जो ऑरेंज लाइन है वो आपका क्या बता रही है? सिर्फ 2020 की बात कर रहे हैं हम। फिर ड्रॉप डाउन हुआ है, फिर ये सबसे पुअर परफॉर्मेंस कब रही है? 2020। ठीक है, और अगर हम 2019 की बात करते हैं, तो 2019 ने थोड़ा बेटर करते हुए लास्ट में भी ये कंपैरेटिवली बेटर है। ठीक है, 2020 में देखो माइनस में वैल्यू आ रही है, कैन यू सी? 0 मिलियन कहाँ है? ये 0 मिलियन है, 0 मिलियन से नीचे ग्राफ जा रहा है। बाकी दोनों का दिस लाइन विच लाइन? दिस लाइन, दिस इज अ लाइन, एक्सिस लाइन, इस लाइन से बिलो है। कहाँ पर? ये यहाँ पर देखो, ये थोड़ा बिलो गया है और ये बिल्कुल बिलो है, ये टच कर रहा है। तो आपको स्टडी करना आना चाहिए बेसिकली। तो आप कैसे करोगे? दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड हियर इफ यू सी, यहाँ जाते हैं और फिर से मैं फिर से ड्रिल अप करती हूँ, ये लाइन है। ठीक है, आप अगर इसको इस तरह से करते हैं तो ये क्या दिखा रहा है? मंथ वाइज। फिर इसको ड्रिल अप करो, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ये ओवरऑल अलग अलग इसने डिवाइड कर दिया, Q1 के सारे मंथ, Q2 के सारे मंथ, Q3 के सारे मंथ, Q4 के सारे मंथ। इसको ऊपर करो, फिर आपने यहाँ किया, ये क्या दिखा रहा है? मंथ वाइज। This is month wise. So how you want to show? This is all up to you. There is no hard and fast rule. This is only, I have just created few visuals, and those visuals you can represent in your own way according to your own knowledge of your own respective domain, right? Because वहां पर जब आप काम करेंगे तो आप एनालिस्ट हैं, आपको बताने की कैसे करना है, मैं सिर्फ आपको वेज बता रही हूँ। अब यहाँ पर देखो, अगर हम फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर लगाया मैंने, फिल्टर किस पे लगाना है मुझे? सब क्लास पे, ऑन दिस विजुअल। ये देखो ऑन दिस विजुअल के एड डेटा फील्ड में, और यहां से ले लिया मैंने सिर्फ सेल्स। अब ये सिर्फ सेल्स का दिखा रहा है, पहले ओवरऑल था, अब सेल्स का स्टडी कर लो। तो इसमें क्या पता चल रहा है आपको? 2020, हाउ इट 2020 इज डूइंग इन सेल्स। तो इसमें लोएस्ट किसकी सेल हो रही है? अगर आप देखेंगे 2018 में इन Q4। फिर इसको आप करेंगे, देखो ये दिखा रहा है। अब हर क्वार्टर का मंथ वाइज, इन क्वार्टर हाउ इट इज डूइंग इन डिफरेंट मंथ्स। तो आपको क्या देखना है? 2020, 2019 का अलग, 2020 का अलग। और इसमें ही अगर आपको कंट्री वाइज परफॉर्मेंस चाहिए, स्लाइसर लिया, इसमें सॉरी आपने यहाँ स्लाइसर लिया, एक और स्लाइसर। अब मुझे इंडिविजुअल कंट्री का स्टडी करना है कि हाउ द कंट्रीज आर परफॉर्मिंग। तो आपको जितने परमिटेशन कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो, आपको वो सारे देखने होते हैं। डेटा एनालाइज करना, स्टडी करना इज नॉट अ जॉब जो आप सोचो बस ऐसे ही हो जाती है। फ्रांस का है, ओवरऑल ये है। कनाडा का देखो, हाउ कनाडा इज परफॉर्मिंग, सब जगह इफेक्ट आ रहा है। आप यहाँ जाएंगे, कनाडा का सबसे पुअर परफॉर्मेंस रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा हाँ भाई कनाडा कैसे कर रहा था, किस क्वार्टर में, किस ईयर में, हाउ द कनाडा वाज डूइंग। कंपेयर करना है कनाडा को यूके से, यूएसए से, इंडिया नहीं है इसमें, यूएसए से। तो आप देखोगे यूएसए और इसका अलग अलग करना है, अलग अलग कर सकते हो। एक साथ देखना है, एक साथ देख सकते हो। यूके, न्यूजीलैंड, इन विच ईयर? इन 2020 की ही स्टडी करनी है मुझे, 2020 की न्यूजीलैंड, यूएसए, कनाडा। आर यू गेटिंग? Yes, सो ma'am. दिस इज हाउ यू हैव टू एक्चुअली स्टडी। तो ये लेजेंड क्या करता है? फर्दर ऑन बाइफरकेट, डिवाइड कर देता है
वो जो लाइन थी जो ओवरऑल दिखा रहा था सम, वो उसने इंडिविजुअल दिखाना शुरू कर दिया। उसकी पार्ट्स में लाइन है तो वो अलग अलग लाइन दिखाता है, अगर वो आपका पाई चार्ट है तो स्लाइसेस में दिखाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। एनीथिंग एल्स यू वांट टू? मैम वन मोर थिंग मैम, मतलब फिल्टर और स्लाइसर एक ही चीज है, बट द ओनली डिफरेंस इज कि स्लाइसर इज कन्वीनियंट टू यूज व्हेनेवर यू वांट टू नो चेंज। नो नो नो, जो फिल्टर है वो आपको एट अ टाइम जो वैल्यू आपने फिल्टर कर दी वही दिखाएगा, लेकिन अच्छा। स्लाइसर में तो आपके पास ऑप्शन है ना, आप चेंज कर सकते हो, यहाँ चेंज नहीं कर सकते। अगर ये मेरा सेल्स रेवेन्यू हो गया, अगर ये जो मैंने दिखाया ये सेल्स रेवेन्यू पे दिखाया, सेल्स है ना ये, तो इसको हाँ मैंने जी क्या, मैम। ये मेरा सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू, ठीक है, ये सेल्स रेवेन्यू का चार्ट है। अब मैं यहाँ पर सिर्फ सेल्स का ही दिखा सकती हूँ, आई कैन नॉट मेक चेंज कि भाई सेल्स की जगह अब मुझे नेट प्रॉफिट दिखाना है, अब मुझे ग्रॉस प्रॉफिट दिखाना है। नो, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए मुझे अलग बनाना पड़ेगा, सेल्स के लिए मैंने बना दिया, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए मुझे अलग बनाना पड़ेगा। लेकिन स्लाइसर क्या कर रहा है, स्लाइसर में तो सारे ऑप्शन है ना, यस मैम। स्लाइसर में सारे ऑप्शन है, आप जिस पे क्लिक करोगे वो इंटरैक्टिव हो गया, आपको उस तरह की इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देगा। गेटिंग माय मैम पॉइंट? वो एक यस बार मैम। दिखा दो ना, वो लाइन वाला कैसे आया? कौन सा लाइन वाला? ये नहीं नहीं, ये हाफ ग्रे है हाफ वाइट है ना, ये कि कितना ग्रोथ हो रहा है, सम ऑफ अमाउंट बाय ईयर। ये अभी इसके से नहीं नहीं मैम, ये नहीं, इसके बाजू वाला है। एक और लाइन में चार्ट मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, वो मैं दिखा देती हूँ वो नहीं लाइन। मैम, ये भी है, ये सेकंड है ना, सम ऑफ अमाउंट बाय ईयर। मैम शी इज टॉकिंग अबाउट द कार्ड मैम। या ये दिस 7835 वाला। कार्ड, दिस इज यस मैम, कार्ड। दिस वन। ये बट ये लाइन, लाइन अपने आप आएगी अगर आप दूसरा कार्ड यूज करेंगे। एडवांस दो कार्ड्स हैं आपके पास, यहाँ जाओ कार्ड में, ये रहा ना कार्ड, मैंने कौन सा कार्ड यूज किया, ये जिसमें आपके पास लाइनें हैं, ठीक है, ये देखो एक कार्ड न्यू है, एक कार्ड है, एक कार्ड है, तो देखो कौन सा कार्ड सेलेक्ट हुआ है, देख रहे हैं आपको किसी के आगे ग्रे बॉर्डर, कार्ड की तरफ देखो मेरी स्क्रीन में, विजुअल कौन सा कार्ड मैंने सेलेक्ट किया जहां 78 मिलियन लिखा है। अब यहाँ Yes, पर ma'am. देखो कौन सा कार्ड के आसपास ग्रे बॉर्डर है, यहां देखो कौन सा कार्ड सेलेक्ट किया मैंने, ग्रे बॉर्डर चेंज हुआ। यस मैम। इस पर्टिकुलर विजुअल के लिए, इस पर्टिकुलर विजुअल के लिए जो ग्रे बॉर्डर आ रहा है वो यहां आ रहा है, और अब मैं चेंज कर रही हूँ इमीडिएटली, दूसरा विजुअल मैंने सेलेक्ट किया, अब देखो ग्रे बॉर्डर कहाँ चला गया, शिफ्ट हुआ। Yes, ma'am. तो मैंने विजुअल अलग यूज किया, मैंने लाइन चार्ट यूज नहीं किया। तो ये जो एडवांस आपके पास केपीआई है जिसमें आपके पास ब्लू और ग्रीन कलर दिया हुआ है, ये बताता है जहां ग्रोथ होगी वहां ग्रीन कलर का कलर आएगा, जहां लॉस होगा वहां रेड कलर का आएगा। तो ऐसे हम उससे भी दिखा सकते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। तो इस कार्ड को जब मैंने सेलेक्ट किया, इसके अगर हम बिल्ड विजुअल में जाते हैं तो बिल्ड विजुअल में मेरे पास तीन ऑप्शन है, एक वैल्यू है, एक ट्रेंड एक्सेस है, एक टारगेट है। मेरे पास टारगेट अभी नहीं है, टारगेट होता तो उसके अकॉर्डिंगली ये जो लाइन है चेंज हो जाती। मैंने सिंस बिगिनिंग वी आर सीइंग कि 2018 से 19 में ग्रोथ हो रही है, 19 से 20 में ग्रोथ हो रही है, सेल्स जो है वो इंक्रीज हो रही है, 18 से 19, 19 से 20, जितने विजुअल हमने बनाए हैं सब में। तो देखो पहले इनिशियली लाइन ही आई थी, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ मैं यहाँ लाइन चार्ट बनाती हूँ, ये लाइन चार्ट है, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस में डेट, डेट ले लिया, और मैंने वाई एक्सिस में लिया अभी अमाउंट, और फिल्टर में डाल दिया मैंने, ये देखो अमाउंट ये आया आपका। अब फिल्टर में ओवरऑल ये है, फिल्टर में मैंने इस विजुअल में डाला सब क्लास, और यहां से ले लिया सेल्स। लाइन आ रही है कि नहीं आ रही, यही लाइन ये है, ये जो लाइन है ये दिस। तो अगर आप इस केपीआई में ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना चाहते हो कि ईयर वाइज कैसे ग्रोथ हो रही है, तो वो दिखा रहा है लाइन। आर यू गेटिंग?
यहाँ पे भी तो हमने फिल्टर Yes, ही ma'am. लगाया। ये देखो फिल्टर ही तो लगाया है सेल्स का, यहाँ पे भी फिल्टर लगाया है। बच्चे क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Yes, Yes. ma'am. Okay. So what else? ये बनाना था, ये हो मैम गया। एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कुछ डाउट हुआ तो फिर वो क्लास में बता देना। कौन बोला 24384? व्हाट्स योर नेम? मैम कृति। तो कृति की प्रीति? कृति? यस मैम। तो डाउट ही तो क्लास है ये, किया नहीं तूने पहले घर में? असाइनमेंट तो पुराना है, बता दूंगी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट तुम्हारा मैम assignment ये है कि पहले हम प्रैक्टिस करेंगे फिर तो वो ये सब ये असाइनमेंट तो ऑलरेडी गिवन है ना, पुराना है, इस पे तो मैम प्रैक्टिस। एक बार आप असाइनमेंट ओपन कर दोगे, हम ये फिर एडिट्स करके आपको फिर से ओपन दे। बच्चे, ओपन है, ओपन है। असाइनमेंट क्लोज नहीं, असाइनमेंट ओपन है, सिर्फ लेट आएगा। मैम वो नहीं हारा मैम, मैंने कोशिश करी थी। अच्छा मैं अभी चेक कर लेती हूँ तुम्हारे सामने। अब ये नेट प्रॉफिट में क्या किया हमने? रिपोर्ट सिर्फ यूज की, कैन यू सी? ये जो नेट प्रॉफिट वाला बनाया है इसमें देखो फिल्टर में रिपोर्ट और प्रॉफिट एंड लॉस ले लिया, तो वो सबको ऐड कर दिया उसने, फिल्टर से किया, ये सिर्फ फिल्टर से किया है ये वाला चार्ट। असाइनमेंट 3 शायद डाला नहीं है मैंने अभी, कि डाल दिया है? हम डाल दिया था। चलो एक क्लास में जिसमें डेक्स पढ़ा दिया वो लोग करेंगे, जिनको नहीं पढ़ाया 2 सेक्शन है ना, एक में डेक्स स्टार्ट कर दिया है, एक आगे एक पीछे है। तो यहाँ पर जो तीसरा वाला असाइनमेंट है शायद ये, यहाँ पे सारा डेक्स से यूज हो रहा है, डेक्स। तो ये जितना आप देख रहे हो ना यहाँ पे यो भी यूज किया हुआ है, ये डेक्स से यूज किया हुआ है, सेम चीज की है, पर हमने क्या यूज कर लिया? डेक्स, डिफरेंस बताने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम जाते हैं पावर बीआई में, फिर डेक्स बनाया, हाँ डेक्स, ये सारा डेक्स बन रहा है, ये सारा डेक्स से बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने मार्जिन निकाला है। तो वो अभी आपको बताएंगे, सम स्टूडेंट्स वर आस्किंग, सो वी विल बी डूइंग दैट। एंड इसमें एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी मैंने आपको एज एन असाइनमेंट नहीं दी, पर आपको करना आना चाहिए, दैट इज हियर, हियर और क्या कर दिया हो मैंने? मैं अभी बता देती हूँ, शायद मैंने आपको डिलीट कर दिया होगा। तो उसमें कंट्री वाइज है, उसमें क्या करना है, आप अगर ये लाइन चार्ट बनाते हो, ठीक है, ये लाइन चार्ट है, इस लाइन चार्ट पे मैंने एक्स एक्सिस में डाल दिया डेट हायरार्की और वाई एक्सिस में डाल दिया मैंने अमाउंट। अभी तो आपके पास एक ही न्यूमेरिकल फील्ड है, नहीं तो कितना सारा होता है आपके पास, तब आपको कंपैरिजन करना होता है। अब मुझे अगर क्रॉस कंट्री एनालिसिस करना है, क्या करना है? क्रॉस कंट्री एनालिसिस किस किस का? नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट और टोटल आपका सेल्स। किस किस का? सेल्स, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, कहीं पे भी आप लिख लो। तो अब हम लेजेंड में क्या डाल सकते हैं? कंट्री। यहां पर लेजेंड में डाल सकते हैं कंट्री, लेजेंड में डाल दिया मैंने कंट्री। अब ये कंट्री का आ गया, और फिल्टर में डाल दिया मैंने, फिल्टर में डाल दिया मैंने सब क्लास। सेल्स का करना है ना, तो यहां करा सब क्लास, यहां से ले लिया सेल्स। तो ये मेरा आ गया और इसको मैंने डाउन कर दिया, तो ये मेरा दिखा रहा है अब कंट्री वाइज, ठीक है। और ये क्या है? सेल्स। व्हाट इज दिस? अगर हम यहाँ से ले लें, कोई भी अपना उठा लेते हैं फॉर्मेट पेंटर, और यहाँ जाते हैं और फॉर्मेट कर देते हैं इसको। somebody was asking, तो ये सेल्स हो गया, sum of sales amount, sales amount, सेल्स अमाउंट कर देते हैं, सम ऑफ तो है ही ऑलरेडी, दिस इज सेल्स अमाउंट बाय ईयर, क्वार्टर एंड कंट्री। तो आप फोकस मोड में जाओगे तो आप देखोगे विच कंट्री इज नॉट परफॉर्मिंग गुड, इजीली आपको सेल्स में पता चल जाएगा। तो आपके पास ये लेजेंड है, ये देखो पर्पल कलर से ऑस्ट्रेलिया है,
और आपके पास ये मस्टर्ड कलर से कनाडा है, एंड वॉयलेट फ्रांस, ऑरेंज जर्मनी, ब्लू जो है न्यूजीलैंड, मेजेंटा यूके, एंड लाइट ब्लू यूएसए। तो अगर इसमें सबसे नीचे आप देखेंगे तो कौन सा जा रहा है सबसे, ये मेजेंटा कलर। तो मेजेंटा कलर किसका है, आपका यूके का। तो ये बता रहा है कि 2020 में जो आप देखो डाउनफॉल हो रहा है यूएसए की सेल्स रेवेन्यू सबसे कम है, राइट? कैन यू सी हियर, एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, 17 यहाँ पर आपका ग्रोथ हुआ, ये डाउनफॉल हुआ यूके का 64472। फिर जाते हैं मेजेंटा का, यहाँ पर हुआ 80, फिर यहाँ जाते हैं तो 12 हुआ, फिर धीरे 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 यहाँ हुआ 15। सबसे कम किसका है, यूके का। सेकंड किसका है, कनाडा का। थर्ड किसका है आपका, दिस इज ऑफ डार्क पर फ्रांस। France. और सबसे ज्यादा किसका है आपका, सबसे यू ज्यादा यूएसए। तो ये आपको ऐसे देखना है, कंट्री वाइज बता रहे हाउ द कंट्रीज आर परफॉर्मिंग। तो यूके और अगर हम देखें दिस कनाडा, तो दे आर लीस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज आफ्टर व्हाट। एकदम से ड्रॉप किस कहाँ पर हुआ, ये आपका अगर देखें तो 2019 Q4 के बाद। तो ये आपको ऐसे स्टडी करना आना चाहिए। सेल्स का हो गया। अब इसी को मैं कॉपी करती हूँ विजुअल, एक विजुअल बनाने के बाद मुझे सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, और मुझे यहाँ चाहिए लेट्स से ग्रॉस रेवेन्यू। तो ग्रॉस रेवेन्यू के लिए मुझे क्या करना है, हु विल टेल? ग्रॉस रेवेन्यू में क्या क्या आएगा आपका, बोलो। ग्रॉस रेवेन्यू में हम पहले ये फिल्टर हटा देते हैं, और कौन सा फिल्टर लेते हैं, क्लास। और क्लास में अब इतनी बार कर लिया फिर भी नहीं याद है, तो नहीं आ रहा है भाई इसमें क्लास फिल्टर ऑन द, अच्छा विजुअल में नहीं हूं मैं, विजुअल के विजुअल में आना है मुझे। ये क्लास है ऑलरेडी, क्लास 2 बार ऐड हो गया इसमें, एक बार हटा देते हैं। क्लास में क्या क्या चाहिए बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट में क्या क्या चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट और ऑपरेटिंग अकाउंट, ये आ गया। अब इसको हमने कह दिया सेल्स अमाउंट नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट, इसको कर दिया चेंज ग्रॉस प्रॉफिट से। फाइनेंस तुम्हारा है कि मेरा है? ग्रॉस प्रॉफिट, फोकस मोड में जाओ, और प्रॉफिट देखो सबसे कम किसका हो रहा है, व्हाट इज, विच कंट्री इज दिस, France. फ्रांस। फिर क्या है आपका, यूके। फिर क्या है, कनाडा। और देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे यूएसए, तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट जनवरी 2020 में कम हुआ था, फिर इसने ग्रो किया। दिस इज आई थिंक कि जनवरी के बाद फरवरी मार्च के आसपास कुछ होगा, फिर आगे चाहिए, चलिए ये आ गया, ठीक है। फर्दर ऑन भी इसको आप ड्रिल डाउन करके देख सकते हो। आर यू गेटिंग? कितना माइन्यूट ग्रैनुलर लेवल की स्टडी हो सकती है। फिर नेट प्रॉफिट देख लो, नेट प्रॉफिट क्या है कंट्री वाइज पेस्ट। तो ऐसे आप अलग से काम कुछ करोगे अपनी मर्जी से, तो मुझे लगेगा कि हाँ फाइनेंस के स्टूडेंट्स तो वाकई, मतलब मुझे भी इनसे कुछ सीखने को मिला। इसमें क्या लेकर आना है बताओ, अगर मुझे देखना है नेट प्रॉफिट, तो क्या लेकर आना पड़ेगा नेट प्रॉफिट के लिए? शायद एक भी बच्चा नहीं है क्या जिससे मैंने पढ़ाया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We are here. क्या लेकर आए फिल्टर में नेट प्रॉफिट के लिए? नेट प्रॉफिट में क्या क्या ऐड होगा? Net profit means total revenue minus cost and अरे less. रेवेन्यू, हाँ तो डेटा है उसका सीखेंगे ना, रेवेन्यू कहाँ है हमारे Yeah, पास ma'am. डेटा? Yes, ma'am. Ma'am, net profit will remove the interest and tax. नेट प्रॉफिट में मैंने कहा सब कुछ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, नॉन प्रॉफिट, ऑपरेटिंग अकाउंट, नॉन ऑपरेटिंग अकाउंट, इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये चारों चीजें किसमें है, रिपोर्ट में है। Yes, ma'am. Report. Yes, ma'am. इतना सारा पढ़ा चुकी हूँ फिर भी। And no, ma'am, actually that file was not open. We are searching for the Excel file. यहाँ पर आकर के आपने क्या कर दिया, पीएल। अब आपको मिल गया ये ग्रॉस प्रॉफिट, इसका भी स्टडी कर लो ग्रॉस प्रॉफिट वाइज। तो ग्रॉस प्रॉफिट वाइज वो नेट प्रॉफिट,
नेट प्रॉफिट इसको चेंज कर दो, ये क्या हो गया नेट प्रॉफिट। तो ऐसे आप कर सकते हो। स्टडी आपको करना है, सारी स्टडी आपकी फाइनेंशियल रेशो पे ही होगी। और जब आप अपने फाइनेंस के टीचर को बताओगे ना, तो जो लोग जो वो पढ़ा रहे हैं, आई डोंट नो फाइनेंस में आप क्या क्या पढ़ रहे हो, फाइनेंस में जो पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड अगर आप डेटा सेट ढूंढ करके कुछ ऐसे चीजें उनको रिप्रेजेंट करते हो कि मैम आपने पढ़ाया था, मैंने ग्राफिकली ऐसे करके ये अंडरस्टैंड किया है, एबीसी कंपनी का ऐसे किया है, या मैंने स्टॉक का ऐसे स्टडी किया है, तो दे विल बी हैप्पी कि एटलीस्ट उन्होंने कुछ पढ़ाया। और हमें भी खुशी होगी कि हमने तुमने एनालिसिस करना सिखा दिया। तो यहाँ पर देखो नेट प्रॉफिट भी फ्रांस का ही नहीं है, फ्रांस, यूके, कनाडा आर नॉट परफॉर्मिंग एंड यूएसए इज परफॉर्मिंग। यूएसए के बाद कौन है, यूएसए के बाद आपका यहाँ पर आ रहा है, दिस इज न्यूजीलैंड आई थिंक, न्यूजीलैंड। फिर है आपका न्यूजीलैंड के बाद दिस कलर इज ऑफ फ्रांस, देन दिस इज ऑफ जर्मनी, then this is of Canada, then this is of UK, then this is of France, नहीं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया। और फिगर यहाँ दिए हुए 4153। हाँ जी, और बताइए असाइनमेंट 2 तक में कोई डाउट है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोला था तुमने गौरव, मैम वो ये टेबल नहीं बनाना आया? मैम अब यही बोल रहे मैम, टेबल बनाना नहीं आया। अच्छा चलो अभी बनाते हैं। ये मीट्रिक लिया, ठीक है। रो में क्या लेना है मुझे, रो में देखो क्लास, फिर सब क्लास, फिर सब क्लास 2, फिर अकाउंट। अकाउंट ले लिया, ये रो में आ गया। और कॉलम में क्या लेना है मुझे, इतने दिनों में तो समझ में आ जाना चाहिए, डेट है डायरेक्टली। और बीच में वैल्यू में क्या आएगा, अमाउंट। ये आ गया। अब इसको मैंने यहां से कर दिया, इसको फॉर्मेटिंग, यहाँ पे भी इसको चेंज किया। ये सेल्स रेवेन्यू नहीं है, ये पीएल स्टेटमेंट है। आई डोंट नो मैंने जो इसकी पिक आपको भेजी है उसमें पीएल स्टेटमेंट लिखा है कि नहीं। और ये क्या बन गया मेरा, पीएल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। राइट। अब यहां पर देखो, मुझे सबसे ऊपर चाहिए ये सारा, देखो इसमें एडजस्टिंग और एसेट भी आ रहे हैं। पहले तो ये हटाना है, तो ये कैसे हटाएंगे, ये कैसे हटेगा मेरा, फिल्टर में क्या लाना पड़ेगा कि मेरे पास सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट हो, ऑपरेटिंग हो, नॉन ऑपरेटिंग और इंटरेस्ट। तो ये चारों चीजें किसमें है, चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके देखो, ये चारों चीजें किसमें मिलेंगी, रिपोर्ट में तो मिलेंगी नहीं, क्लास में मिलेंगी क्या, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड ट्रेडिंग, किसमें मिल रही है, क्लास में। तो यहाँ आ जाओ। Yes, आज ma'am, is in class. हमारे मिस्टर दीपक हैं या नहीं है क्लास में, ऋतिक दीपक आया या नहीं आया, दीपक नहीं है ना, अटेंडेंस का ध्यान रखना। तो मैम मैंने यहाँ Yes, इनिशियल ma'am. स्क्रीनशॉट नहीं ली। हाँ, हाँ अटेंडेंस लास्ट में भी लेना है। तो ये इसमें ऑलरेडी क्लास है, तो इस क्लास में से मैंने क्या किया, ले लिया ट्रेडिंग अकाउंट, ऑपरेटिंग अकाउंट, नॉन ऑपरेटिंग अकाउंट, इंटरेस्ट इंडेक्स, आ गया। यहां तक समझ आया? Yes, ma'am. मैम ये नॉर्मल मैट्रिक्स में बन रहा है ना? मैट्रिक्स में ही तो बनाएंगे बेटा, जहां पर मुझे स्टेटमेंट बनाना है, फर्स्ट डे पढ़ा था, जहां पे भी मुझे मैम बेसिकली फिल्टर में क्लास लेके हमें जो शो करना है वो हम वो कर सकते हैं। हाँ, फिल्टर से जब मुझे बैलेंस शीट बनानी होगी तब हम ये सब थोड़ी लेंगे, इसके बाद बैलेंस शीट बनानी है। अभी पीएल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो आपको सोच के रखना है कि बैलेंस शीट कैसे बनाओगे। और जो बना लेगा पहले से, सो उसको एक्स्ट्रा अवार्ड मिलेगा, क्योंकि लीडरशिप और इनिशिएटिव के नंबर है।
फाइनेंस के yes, स्टूडेंट हो, डेस्क के बाद क्या बनाना है? बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट बनानी सीखनी है। ये बैलेंस शीट मैंने 3 तरह से बनाई है, सिंपल फिल्टर से, सिंपल विद फिल्टर और विद मेजर। तो इसको ध्यान से देखोगे अगर, तो यहाँ पर चेंजेस है। यहाँ पर देखो माइनस, अगर मैं इसकी बात करूं करंट एसेट में कैश एंड कैश की, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 21 मिलियन, 30 मिलियन एंड -6। यहाँ क्या आ रहा है? 21, 51, 45, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव आ रहा है और ये मेजर से बनाया है। तो अगर आप ऐसा कुछ काम करोगे तो भी कर लेगा, तो चाहे तो आप पिक्चर ले सकते हो। बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा आपको पता होना चाहिए। मैंने क्या क्या डाला है? एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स है, लायबिलिटीज है, और उसके बाद ओनर इक्विटी है, शेयर कैपिटल है। ये सब कैसे आएगा करके दिखाओ तो अच्छी बात है। अब तो मेजर बनाना भी सीख लिया आपने एक सेक्शन में, दूसरे सेक्शन में नहीं। आई डोंट नो किस सेक्शन में पढ़ा दिया मैंने, किस में नहीं हो। तो हम बात कर रहे थे किसकी? वी वर टॉकिंग, वी वर हियर। नो, बैलेंस शीट, पीएल स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे? इसमें जैसे एक्सेल में होता है ना, सारी शीट नजर आ जाती है, इसमें नहीं नजर आती। यहाँ थे हम, ठीक है। ये पीएल स्टेटमेंट। अब पीएल स्टेटमेंट में सबसे ऊपर आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, फिर ऑपरेटिंग, फिर नॉन ऑपरेटिंग, फिर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हमने पढ़ा सॉर्टिंग कैसे करेंगे। तो पहले तो हम कुछ इनके सेक्शंस को अलग अलग लेवल को ओपन कर लेते हैं, जिसमें कि आपका क्लास भी ओपन हो जाए और सब क्लास भी ओपन हो जाए, ठीक है। आपने यहाँ इसको ओपन कर लिया। ये लेवल्स हैं, रो लेवल है और आपके कॉलम लेवल है। तो यहाँ जब रो और कॉलम दोनों में, ये चीज दोनों सेक्शन में मैंने नहीं बताई है, अगर रो लेवल पे भी हायरार्की हो और कॉलम लेवल पे भी हो, तो जब ड्रिल डाउन करते हैं तो देखो रो और कॉलम आ जाता है। तो आप किसी के बेसिस पे भी ड्रिल डाउन कर सकते हैं। अगर आप कॉलम के बेसिस पे करना चाहते हैं, आपको कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये कॉलम्स हैं जहां 2018, 19, 20। लेकिन अगर आपको रो के बेसिस पे करना है तो आपको रो करना पड़ेगा, तो ये रो है। तो आप ऐसे चेंज भी कर सकते हैं। कॉलम 2018, 19, 20 कॉलम में डाला था, रो में क्या डाला है? क्लास, सब क्लास और आपका सब क्लास 2 और अकाउंट। तो दोनों बेसिस पे आप ड्रिल डाउन कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना जब आप ड्रिलिंग ऑप्शन यूज करते हैं। तो अभी हमें क्या करना है? सॉर्टिंग। सॉर्टिंग कहाँ से मिलेगा? ये जो 3 डॉट है, यहाँ जाओ सॉर्ट। तो ये एट अ टाइम एक ही लेवल पे सॉर्टिंग करता है। मैंने क्लास पे सॉर्टिंग कर दी। क्लास पे की ट्रेडिंग आ गया, फिर ऑपरेटिंग आ गया, फिर नॉन ऑपरेटिंग आ गया, फिर इंटरेस्ट इन टैक्स आ गया। अगर नहीं आता तो आप दूसरे लेवल पे सब क्लास पे करना है। तो आप कैसे करेंगे? सब क्लास पे क्यों करना है? सेल्स ऊपर चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स नीचे चाहिए। तो आप एक बार क्लिक कीजिए क्लास पे, क्या हुआ देखो, अभी सारा चेंज हो गया। सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स पे नहीं हुआ, फिर से आप कीजिए सब क्लास 2। अब देखो अब हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स, सेल्स के नीचे कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऑपरेटिंग करोगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर डेप्रिशिएशन। नॉन ऑपरेटिंग में इनकम, इंटरेस्ट इनकम, गेन लॉस, एक्सचेंज लॉस, ये सारा हो गया। फिर इसमें टैक्सेशन एंड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। पता कैसे चलेगा? सॉर्ट में जाके देखो 3 टिक हो गए। यानी पहले क्लास वाइज सॉर्टिंग की आपने इस ऑप्शन से, फिर क्लास पे क्लिक किया तो सब क्लास पे हुआ, फिर क्लास पे क्लिक किया तो सब क्लास 2 पे भी हो गया। तो ये आपका बन गया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। आप इसमें ये जो टोटल देख रहे हो, आप सब टोटल ऊपर आ रहे हैं, मुझे ऊपर नहीं चाहिए, नीचे चाहिए। तो आप क्या करें? आपने फॉर्मेटिंग पे गए, पहले आपने कॉलम सब टोटल को हटा दिया, रो सब टोटल आपको चाहिए। आप मोर ऑप्शन पे जाइए, ये मोर ऑप्शन पे गए, यहाँ पर रो सब टोटल है, इस पे क्लिक कीजिए। इसकी पोजीशनिंग कहाँ? टॉप की जगह चाहिए, बॉटम। तो अब आपको और नीट पीएल स्टेटमेंट बन के मिल गया, ठीक है। ये नीट एंड क्लीन हो गया कि भाई ये सेल्स है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ये इसका टोटल सब टोटल है। हाँ जी, बोलिए। ये ये एंड दिस इज सब टोटल। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, दिस इज सब टोटल। देन इंटरेस्ट इनकम, गेन, फिर एक्सचेंज लॉस एंड गेन होगा, इसको अबव कर देंगे तो यहाँ इसका सब टोटल आ जाएगा।
हाँ जी, होप गौरव आपकी क्लास में जितने लोगों को डाउट था उनको क्लियर हो गया होगा पीएल स्टेटमेंट कैसे बनाना है। Yes, ma'am, it is clear here. यस हाँ जी, जिन्होंने बोला था वो बता दे कहाँ डाउट है। मैम बस पीएल स्टेटमेंट का ही लोगों ने बोला था और किसी चीज में नहीं बोला था। और कुछ, एनीवन एल्स? मैम ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे ऐड ऑन करते हैं यहाँ पे, जो आपने एक बोला था कि एक अलग टेबल में होगा। शेयर करके बताओगे कहाँ ट्राई करें? नो मैम, जो एक टेबल में आपने क्रिएट करने के लिए बोला था ना कि जो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की वैल्यू है ना स्टोर हो जाएगी, देन हम उससे चार्ट्स बना सकते हैं, क्योंकि चार्ट्स अब तक बन नहीं पा रहे हैं। वो डेक्स मैम ना, यस डेक्स। मैम। हाँ वो डेक्स, डैक्स की बात नहीं कर रही मैम। डेस्क पे आ जाते हैं हम। पहले बाकी चीजें पता कर लें कि बाकी इसके पहले सब कुछ क्लियर है। यस मैम। असेसमेंट 2 सब लोग कर लेंगे, मतलब वैसे तो हमारा असेसमेंट वो 4 है। जो मैं असेसमेंट 2 बोल रही हूँ वो 4 है, क्योंकि एक जीडीपी का था, एक जीडीपी का इम्पैक्ट फैक्टर था, फिर सेल्स रेवेन्यू था, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट था विद फिल्टर्स। 4 असेसमेंट हमारे हो चुके हैं। और जो असेसमेंट सबमिट नहीं करेगा वो ये समझ जाए कि उसको 0 मिलेगा। और तीसरी चीज एक और मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर अगर हम जाएं, यहाँ जाते हैं, क्योंकि ये सब आपके लिए हो रहा है बेटा। क्लास में जो पढ़ रहे हो अगर वो आप रेगुलर पढ़ रहे हो ना, तो आपको तो फिर सब आता है, फिर मुझे किस बात की चिंता है। आपको कोई भी एग्जामिनेशन पेपर आएगा बन जाएगा। और चीटिंग करके मुझे काम दोगे तो मैं मार्क्स दूंगी नहीं। क्लासरूम में जाते हैं और फाइनेंस 2 ही ले लेते हैं, और हम यहाँ पे मार्क्स लेते हैं। और हम ये बासु हमारे गायब हैं, तो बहुत दिनों से नहीं है, इनका हम देखते हैं। इन्होंने भी नहीं, मिसिंग है ये। अमनप्रीत का देखते हैं, व्यू सबमिशन। यहाँ पे देखो पूरी हिस्ट्री है। सबमिशन 23 को असाइन किया था, बच्चे ने 23 को ही दे दिया, तो ये तो वैसे ही 15 में से मार्क्स लेने के लिए एलिजिबल है। अब इसके बाद कोई मिस्टेक नहीं करेगा तो इसको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये आपका सब कुछ रिकॉर्ड में आता है। अगर हम और देखें, डन लेट अनिकेत गुप्ता, व्यू सबमिशन, इसका यहाँ पर हिस्ट्री देख लेते हैं। सी हिस्ट्री, देखो जरा क्या हुआ। 23 को असाइन किया था, हैंड इन लेट कब किया? 9:51 को, फिर अनसबमिट किया, फिर 9:55 पे किया। आई डोंट नो इतना क्यों किया इसने, 2 बारी चेंज। 51 से 55 में 4 मिनट का डिफरेंस है, हो सकता है कि चीटिंग का केस हो कुछ। ठीक है, तो ऐसे सबका चेक होता है। और ये जो मिसिंग वाले हैं तो भूल ही जाए कि इनको कहीं से भी नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि लेट वाले तो फिर भी एलिजिबल है। ये जो लेट है, इसलिए कभी भी असाइनमेंट क्लोज नहीं है, ऑलरेडी मेंशन है लेट है। और कितना लेट है वो पता चल जाएगा कि भाई आपने कितना लेट किया, कितनी बार आप कितने दिन लेट हो, सारा आपके पास भी रिपोर्ट जाती है। जानवी 23 दिसंबर को दिया था, 6 जनवरी को भेजा, कितने दिन हो गए? 7 और 6। तो अब इसके बाद भी गलती करेगी या किसी का कॉपी करके भेजेगी तो दैट इज रॉन्ग, राइट। अच्छा, और दूसरा क्या है, आपको इमेज सबमिट करना है। कल मैंने कई बच्चों का चेक किया था, तो उनको मैंने कहा है कि आपने इमेज भी करनी है, फाइल नहीं करना आपको, अकेले इमेज भी करनी है। सबमिट जब आप करें, मैं चेक कर लेती हूँ किसी ने, अगर यहाँ पे अपलोड का चेक करते हैं इसने क्या सेंड किया है। ये आपको पीबीआईएक्स फाइल अकेले नहीं करनी, इसको डाउनलोड करके डेटा को कनेक्ट करना पड़ता है। आपको इसके साथ इमेज फाइल करनी है। मैंने डे 1 ही कहा है। मैम, अनिकेत, हाँ जी, एक सेकंड रुक, चेक करने दो पहले। इन्होंने किसी ने इमेज फाइल की है कि नहीं, क्योंकि वो और टाइम कंज्यूमिंग है। देखो, मैम इमेज मैंने करी है। फाइल करनी है, तो आप सब इसमें इमेज फाइल डाल दें जो भी सबमिट किया आपने उसमें। धारणा का देखो, सबने पीबीआईएक्स फाइल दी है क्या? किसी ने भी इमेज फाइल नहीं दी है, इमेज फाइल देनी है। हाँ जी मैंने मैम बोलो। राहुल जैन का एक बार अरे चेक करो। मैं हाँ, मैम दीपक जोशी का एक बार चेक करना, सेकंड वाला असाइनमेंट देखिए। दीपक को तो अटेंडेंस नहीं मिलेगी, अभी कहाँ से आ गया? मैम मैम वॉशरूम गया था आयुष उसमें। अच्छा, झूठा, मैम आयुष श्रीवास्तव का चेक कर लीजिए। झूठे।
हाँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये स्क्रीनशॉट है। मैम अब सच्ची में इसमें गया क्या था। है कि मैं पहले स्क्रीनशॉट जब चेक करूंगी तो ये मुझे बहुत सारी चीजें जो पता चल जाती है कि आपने कहाँ से किया, वो मैं आपको क्लू नहीं बताऊंगी कि कैसे पता चलता है, ठीक है। तो ये पर एक लास्ट दिक्कत आ रही है, इसने आज सेव किया है। आज नहीं, मैं पहले कर चुका हूँ, देखिए चेक करिए, 19/1 को हो गया है सबमिट। ये देखना, ये लिखा है लास्ट सेव टुडे। हाँ, 19/1 है, चल ठीक है, हाँ उसी दिन किया होगा काम। मैम एक बार असाइनमेंट 2 का ओपन कर दो मैम, वहाँ F1 में वो हो नहीं रहा है। कौन सा तुम्हारा सेक्शन है? F1 जैसे F1 जैसे दीपक ने स्क्रीनशॉट दिया उस तरह से देना है, ठीक है। और दीपक का अगर हम यहाँ हिस्ट्री देखेंगे तो यहाँ पर हिस्ट्री आ जाएगी कि इसने हिस्ट्री, तो इसको 13 जैन को मैंने दिया था, इसने 19 जैन को सेंड किया, ठीक है। हाँ जी, बोलो क्या हुआ, कौन सा मैम F1 का असाइनमेंट 2 मैम सबमिट नहीं हो रहा मैम। F1 का असाइनमेंट 2? F1 का असाइनमेंट 2 कौन मैम सा? यही वाला मैम, पार्ट बी वाला मैम, जो आपने अभी दिया था 23rd। अच्छा, इसको ओपन कर देती हूँ, ओपन नहीं होगा ये। हो जाएगा, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। Ma'am, we did not ओके, know how हाँ to जी, do अभी this बताइए profit और loss, क्या ma'am. डाउट है? अच्छा, डेस्क पे आ जाए हम। Yes, ma'am. डेस्क पे कर लें। अब ये चार्ट आपको बन जाएगा, जो ये था एक मिसिंग, आपको नहीं समझ आ रहा था, वो मैंने आज समझा दिया, ये दिस लाइन वाला, ठीक है ना। अब डेस्क थोड़ा सा बता के फिर क्लास वाइंड अप करते हैं। ये मैंने आपको बनाने के लिए दिया है। मैं किसी भी कलर में दूं, आप कोई भी कलर अपना यूज करो। पहले फॉर्मेटिंग करना सीखो, फिर मैं शॉर्टकट्स आपको लास्ट में बताऊंगी। हर चीज करने के शॉर्टकट है, लेकिन अगर आप शॉर्टकट कर लोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। तो सपोज करो आपको किसी और बैच का बच्चा, जैसे हमारे होनहार बच्चे कुछ यहाँ पे BA2 में भी है ना, उन्होंने चीटिंग करके डाली हुई ये चीजें, तो उनको मार्क्स नहीं मिले हैं, वो सब समझ रहे होंगे। तो आप अगर कुछ और फॉलो करोगे तो देखो, वो फिर उनकी मिस्टेक है कि वो चीजें अपनी तरह से नहीं कर रहे हैं, उनको जैसे क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसी रिदम से नहीं चल रहे, उस फ्लो के साथ नहीं चल रहे। इट्स गुड कि आप दूसरे बच्चों से भी सीख रहे हो, तो दैट इज वेरी गुड कि आप लर्न कर रहे हो। लेकिन अगर आपसे जो मैं बोल रही हूँ वो ना करके आप किसी और काम को दोगे तो दैट इज रॉन्ग, राइट। तो आप ये चीजों का ध्यान रखें। एक्स्ट्रा कर लोगे दैट इज गुड, पर जो बोला गया है वो भी करना है। अब हम जाते हैं डेस्क पे। जो मैंने ये शीट दी है आपको, असाइनमेंट 3 की शीट, ठीक है। इसमें सारे डेस्क के फॉर्मूले भी दिए हैं कि कैसे बनाना है, देखो यहाँ लिखे हैं। पर इसको बनाना कैसे, अब हम ये सीखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट अभी किसी बच्चे ने पूछा था वो, और हम टोटल एफटीपी यानी फॉर द पीरियड, फॉर द पीरियड, जो अभी मैंने आपको बताया टीटीपी और एफटीपी में डिफरेंस। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं पावर बीआई में। अगर मुझे ये वैल्यू स्टोर्ड कहीं पे चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, या मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालना है उसके लिए चाहिए, नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालना है उसके लिए नेट प्रॉफिट चाहिए, या मुझे क्विक रेशो निकालना है आगे, अगर मुझे लेट्स से मैंने कैलकुलेट इसमें किया है आपका दिस, आगे मैं पढ़ाऊंगी, करंट रेशो निकालना है, क्विक रेशो निकालना है, गियरिंग रेशो निकालना है, इन सब के लिए मुझे ऑलरेडी कहीं पे स्टोर्ड वैल्यू चाहिए। तो वो वैल्यू स्टोर कहाँ होती है? एक वेरिएबल में हो सकती है। वो वेरिएबल हम पावर बीआई में क्या कहते हैं, फील्ड है हमारी। वो फील्ड कहाँ स्टोर होती है? एक टेबल में होती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने जितने भी मेजर, जितनी ऐसी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, उनको एक टेबल में रख सकते हैं, एक बात। दूसरी बात कि जब हम इस तरह की वैल्यूज को क्रिएट करते हैं तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है डेक्स। क्या यूज करना पड़ता है? डेक्स। तो डेक्स का फुल फॉर्म क्या है? जाए यहाँ पर, डेक्स। और इसके थ्रू हम बना सकते हैं मेजर्स या फिर कैलकुलेटेड कॉलम, दो चीजें। तो मेजर्स कैसे होते हैं? दे नेवर स्टोर वैल्यू, दे नेवर स्टोर कैलकुलेटेड वैल्यू और रिजल्ट, ठीक है। whenever whenever we use it, क्या होगा?
it get executed and you can get the calculated value. और ठीक है, it is fast, it never consumes memory space, it gives aggregated value. कैसी वैल्यू देता है? एग्रीगेटेड वैल्यू. ये है आपका मेजर. मेजर इसका आइकन क्या होता है? इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ कैलकुलेटर आइकन. ठीक है, अब आ जाते हैं कैलकुलेटेड कॉलम. तो सबसे पहले इट परफॉर्म कैलकुलेशंस रो वाइज. ये रो वाइज कैलकुलेशन करता है. सेकेंड, it gets stored row wise all the calculated values. row wise calculate कर calculated value को store करता है. ठीक है, जैसे कॉलम होता है. so it takes memory space to store all values. तो इसका एग्जीक्यूशन कैसा होगा? एग्जीक्यूशन इज स्लोअर, मेमोरी भी लेता है. 5 आइकन क्या होता है? आइकन हैज, जो सम का सिंबल होता है ना, सिग्मा, सिग्मा सिंबल, सिग्मा सिंबल आता है इसके सामने. तो अब हम देखते हैं, ये चीज समझ आ गई सबको? इतना समझ आ गया सबको? यस मैम. ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं. इसको डिलीट कर रही हूं मैं. ठीक है, डिलीट कर दो इसको. बोलो. यस मैम. अब आती है बात कि भाई मेजर बनाते कहते हैं कैसे? हाउ टू राइट डेक्स. तो जब हम डेक्स को लिखते हैं तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? अगर मेजर है तो मेजर नेम इक्वलेंट टू वेरिएबल नेम इक्वल्स टू, एक तरीका है एग्रीगेशन यूज करना. एग्रीगेशन क्या क्या है आपके? एग्रीगेशन, देन ब्रैकेट, देन टेबल नेम, देन बॉक्स ब्रैकेट, देन कॉलम नेम, फिर बॉक्स ब्रैकेट बंद, फिर ये. तो ये आपने मेजर्ड लिखा है. ठीक है, जैसे कि मुझे टोटल सम निकालना है फॉर द पीरियड, इक्वल्स टू सम निकालना है तो आई यूज सम. फिर मेरे टेबल का नाम क्या था? टेबल अंडरस्कोर चार्ट ऑफ अकाउंट में है कि जीएल में है? जीएल में है. जीएल में अमाउंट है, जीएल. और मेरे कॉलम का नाम क्या है? अमाउंट. तो ये मैंने एक एग्रीगेशन निकाल लिया, मेजर बना लिया. इसी तरह से हम निकाल सकते हैं एवरेज अंडरस्कोर एफटीपी इज इक्वल्स टू एवरेज ब्रैकेट, फिर आएगा टेबल नेम, टेबल का नाम क्या है? टेबल अंडरस्कोर जीएल, और कॉलम का नाम क्या है? अमाउंट. तो ये सिंपल एग्रीगेशन बेस्ड मेजर है. लेकिन इस एग्रीगेशन में मुझे फिल्टर लगाना है, जैसे हमने मैट्रिक्स में लगाया है कि एक टोटल मुझे सम मिल रहा था जो नेट प्रॉफिट था, जैसे उससे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना था, तो आपने फिल्टर लगा दिया. आपने कहा चार्ट ऑफ क्लास क्या होनी चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट. तो अगर मुझे फिल्टर यूज करना है, फिल्टर इन मेजर,
तो फंक्शन कौन सा यूज करना है, कैलकुलेट, जैसे कि ग्रॉस अंडरस्कोर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, फंक्शन का नाम क्या है, कैलकुलेट, ब्रैकेट लगाया, हम मेजर यूज कर रहे हैं, हमारे पास मेजर है टोटल एफटीपी, हम मेजर बिना यूज किए एग्रीगेशन फंक्शन भी यूज कर सकते थे। मेजर है तो मेरे को टेबल नेम नहीं लिखना, मेजर है तो टेबल नेम नहीं लिखना, इस पे फिल्टर लगाना है। फिल्टर किस पे लगाना है, टेबल अंडरस्कोर, मेरे टेबल का नाम है चार्ट ऑफ अकाउंट, इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट। ये मेरा हो गया फंक्शन बंद। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो टोटल एफटीपी चूंकि मेजर था, कहाँ है मेजर, ये अगर आपने बनाया है तो किस में आ रहा है, सिर्फ बॉक्स ब्रैकेट में। लेकिन अगर आप इसकी जगह पर यूज करते एग्रीगेशन फंक्शन तो आप ऐसे लिखते, सम पैरेंथेसिस टेबल का नाम बॉक्स ब्रैकेट कॉलम का नाम। दो, अगर आप मेजर डायरेक्टली यूज कर रहे हैं तो टेबल का नाम नहीं आएगा, अगर आप कॉलम के नाम पे एग्रीगेशन लगा रहे हैं तो टेबल नेम आएगा, फिर कॉलम नेम आएगा। फिर ये फिल्टर है, कॉमा, फिल्टर किस टेबल नेम की, कौन सा फील्ड, कौन सा कॉलम, क्लास, टेबल चार्ट ऑफ अकाउंट का, ये हो गया चार्ट ऑफ अकाउंट, टेबल का नाम, कॉलम का नाम हो गया क्लास, इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये जो वैल्यू है इट शुड बी एग्जैक्टली सेम एज इट इज रिटन इन द डेटा सेट। इतना समझ आया आपको? अभी यूज करके दिखाते हैं इसको, लिखना समझ आ रहा है Yes, ma'am. everyone? Should I delete this to move further? Yes, tell me. Yes, ma'am. हाँ जी, एवरीवन क्लास Yes, में ma'am. हो Yes, या ma'am. नहीं? Yes, ma'am. तो अब हमने इसको क्या कर दिया, डिलीट, क्लियर कर दिया। अब आ जाते हैं हम डेक्स लिखते कहाँ से हैं? तो डेक्स लिखते हैं 3 जगह से। अगर आप यहाँ देखो तो आपके पास एक रिपोर्ट व्यू है, इसमें देखो न्यू मेजर कहीं दिख रहे हैं आपको, कैलकुलेशंस, इंसर्ट के साइड में, कैन यू सी बच्चों, कैन यू Yes, सी? ma'am. Yes, ma'am. It is there. सभी से पूछ रही हूँ भाई, न्यू मेजर, या तो यहाँ क्लिक करना है, अदरवाइज आप जाए टेबल में, टेबल में देखिए ये चीज कहां पर है, कैलकुलेशन, न्यू मेजर, क्विक मेजर, न्यू कॉलम, न्यू टेबल। अदरवाइज आप मॉडल व्यू में जाएं, मॉडल व्यू में कहां पर है ये, देखो मॉडल व्यू में इट इज हियर, न्यू मेजर, न्यू कॉलम, न्यू टेबल, कैलकुलेशन, कहीं से भी जा सकता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं रिपोर्ट व्यू में ही रहती हूँ अभी, ठीक है, कहीं से भी आप जा सकते हैं। मैंने जैसे ही क्लिक किया न्यू मेजर पे, तो देखो जैसे एक्सेल में फॉर्मूला बार था वैसे फॉर्मूला बार आ गया, कंट्रोल प्लस से इसको बड़ा कर सकते हैं, मेजर इज इक्वल टू लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने लिखना है मेजर का नाम। पर मैं आपको क्या सजेस्ट करती हूँ सभी स्टूडेंट्स को, कि पहले आप एक टेबल बना लो और उसके अंदर सारे मेजर्स रखो, जैसे कि मैंने रखे हुए हैं, ये देखो मैंने जितने भी मेजर बनाए हैं ये सारे मेरे इसमें हैं। देख रहे हो सब में कैलकुलेटर सिंबल है, ये सारे मेजर्स आपको बनाने सीखने हैं। क्या क्या मेजर है अगर मैं इनका नाम देखूं तो, बैलेंस शीट वैल्यू, करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज, करंट रेशो, एबिटा, क्रॉस मार्जिन, क्रॉस प्रॉफिट, इन्वेंट्री, मार्केटिंग कॉस्ट फॉर पोजीशन, मैक्सिमम डेट अक्रॉस, ये सब हम धीरे धीरे करके मेजर्स बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो इन मेजर्स को बनाने के लिए मुझे एक चाहिए टेबल। वो टेबल कहाँ से मिलेगा मुझे, होम पे जाते हैं, यहाँ देखो एंटर डेटा, अगर आप एंटर डेटा पे क्लिक करते हो तो ये आपका ओपन होगा, यहाँ टेबल लिखा है, यहाँ पे आप अपना मेजर लिख दो, ऑल अंडरस्कोर मेजर्स, और मेजर्स लिखने के बाद ये कॉलम को खाली छोड़ दो और इसको करो लोड। जैसे ही लोड करोगे
आपका एक टेबल बन जाएगा जो यहाँ नजर आएगा आपको। देखो मैंने अभी बनाया ऑल अंडरस्कोर मेजर्स, ये टेबल नजर आ रहा है, इज अ टेबल जो खाली है अभी। अगर मैं इसको क्लिक करूं इस टेबल को और टेबल व्यू में देखना चाहूं तो ये जो कॉलम मैंने बनाया था अभी, वहां जो कॉलम 1 लिखा था सिर्फ वही लिखा हुआ है। और जो ऑलरेडी मैंने टेबल बनाए हुए हैं अगर आप उनको देखोगे तो उसमें अगर हम उसे देखते हैं ऑल अंडरस्कोर मेजर्स, इतने सारे मेजर हैं, लेकिन क्या यहाँ नजर आ रहे हैं इस टेबल व्यू में? देखो नहीं नजर आ रहे, क्योंकि ये मेमोरी स्टोर नहीं करते। ठीक है, ये सब है लेकिन नजर नहीं आ रहा। तो आपने जो बनाया है अभी वो इस तरह से है, कॉलम पर मेजर बनाना है, मेजर बना लेते हैं। इसे सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल, कहीं से भी बना सकते हैं, तो मैं टेबल व्यू में थी वहीं पे मैंने बना दिया टोटल अंडरस्कोर FTP इक्वल्स टू। अब सारे स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, कुछ लोग नाश्ता कर रहे होंगे, कुछ इधर उधर होंगे, घर पे हो ना, तो सारे जरा आंखें खोल के यहाँ देख लो। यहाँ पे मैं कोई भी फंक्शन यूज करूँ, एग्रीगेशन फंक्शन, जैसे मुझे सपोज करो काउंट यूज कर रहा है, मैंने C लिखा तो देखो C के सारे फंक्शन आ गए, CO से स्टार्ट होने वाले सारे फंक्शन आ गए, U काउंट के सारे फंक्शन आ गए। सिर्फ लॉजिकली यू हैव टू बी साउंड। मैंने S लिखा, S के सारे फंक्शन टेबल सब कुछ आ गया, SU सारे फंक्शन आ गए। सब्स्टिट्यूट आपने एक्सेल पढ़ा हुआ है, इस सब टोटल सम समराइज सम एक्स, सम के 4 फंक्शन है, सम समराइज कॉलम सम एक्स। मुझे सम यूज करना है, मैं टैब प्रेस करूंगी तो इसका सिंटेक्स आ जाएगा। ऊपर सिंटेक्स लिखा हुआ है, अगर ध्यान से आप देखो यहाँ पे ऊपर यहाँ सिंटेक्स लिखा हुआ था और यहाँ पे सारे टेबल के नाम थे। तो हम जाते हैं फिर से और हम इसको क्लोज करके यहाँ पे फिर से लिखते हैं ब्रैकेट। सिंटेक्स क्या लिखा है कि सिर्फ एक ही पैरेंथेसिस में एक ही आपको आर्ग्यूमेंट आएगा, कॉलम का नाम, और नीचे सारा देखो दिया हुआ है। ध्यान से देखोगे तो टेबल के नाम दिए हुए हैं। आपको किस टेबल पे जाना है, आपको क्या चाहिए यहाँ पर अमाउंट, आप लिखिए अमाउंट, अपने आप आ गया। टेबल का नाम क्या है TBL_GL और बॉक्स ब्रैकेट में लिखा है अमाउंट। आप सिर्फ टैब प्रेस करेंगे, ये हो गया। तो जितना मुश्किल वहां लिखना लग रहा था उतना मुश्किल है नहीं, अगर यू आर लॉजिकली गुड, if you are using your brains, if you are actually onto the things, if you know your data well, if you know the name of columns, if you are know the name of tables, if everything is in your tip, if financially you are very good, financially not in the with respect to the concept of finance or with respect to the data set you are using, जो भी डेटा सेट यूज कर रहे हो उसमें किस तरह के कैलकुलेशन होंगे, क्या करना है, आप क्या करना चाहते हो, किस तरह की रिपोर्ट बनाना चाहते हो, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या आपकी क्वेरी है, कौन कौन से कॉलम यूज होने हैं, किस टेबल से यूज होना है, किस तरह का कैलकुलेशन यूज होना है, सिर्फ वो आपके दिमाग में होना चाहिए। सब कुछ अपने आप यहाँ आ जाएगा। आपने ये करा, ये आपका नजर आ रहा है, आप ध्यान से देखोगे अगर तो ये आ गया टोटल FTP। डिस्प्ले करके देखना है कि क्या वैल्यू है इसमें, विजुअल में आ जाइए, नए पेज पे आ जाइए, कार्ड लीजिए, सिंगल वैल्यू है ना तो कार्ड लेंगे हम, और यहाँ पर हमने अपने ऑल मेजर से ले लिया ये टोटल FTP, ये आ गया 25 मिलियन। पहले भी आया था, अभी भी आ रहा है। पहले आपने अमाउंट ट्रैक करके डाला था, अब आपने मेजर डाला है, मेजर स्टोर्ड है कहीं पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसी में ही अब मैं यूज करती हूँ, मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो हमने यहां से मेजर यूज कर लिया। मेजर का नाम दिया G_PR, आप पूरा दे सकते हैं, मैंने ऑलरेडी कई बार बनाया हुआ है इसलिए मैं शॉर्टकट दे रही हूँ। कैलकुलेट टैप कर दिया, देखो सिंटेक्स आ रहा है। पहले एक्सप्रेशन लगाना है, फिर कितने भी फिल्टर यूज कर सकते हैं, फिल्टर 1, फिल्टर 2, फिल्टर 3, जितने फिल्टर लगाने हैं। तो मुझे फिल्टर किस पे लगाना है, FTP पे, तो मैंने ये ले लिया। मैंने जो अभी अभी मेजर बनाया था टोटल FTP, कॉमा। अब क्या करना है, क्लास, देखो सारे अकाउंट आ गए क्लास वाले, क्लास सब क्लास 2 3 है ना, तो ये तीनों नजर आ रहे हैं। मुझे कौन सा यूज करना है, क्लास, टैब, लिखना भी नहीं है, अपने आप आ गया।
TBL_ चार्ट ऑफ अकाउंट क्लास, मुझे कॉलम का नाम पता था क्लास, उसने बता दिया किस टेबल में, इक्वल्स टू वैल्यू मुझे खुद डालनी पड़ेगी, वो एग्जैक्टली वही होनी चाहिए जो कि मेरे टेबल में है। अगर मैं कैपिटल A लिख दूंगी तो वो टेबल में नहीं है। टेबल में क्या है, जैसे मैंने ट्रेडिंग अकाउंट लिख दिया, बाय मिस्टेक मैंने R नहीं लिखा, ये इसको पिक नहीं करेगा। अब इसको हमने ओके कर दिया, कैलकुलेशन, इसने कुछ एरर तो दिया नहीं, लेकिन अब हम यूज करते हैं कार्ड, और कार्ड में हम लेकर आते हैं जो हमने अभी बनाया। क्या बनाया हमने अभी? जीपी करके कुछ बनाया मैंने, G_PR, ये ब्लैंक आ रहा है, मुझे नहीं बताएगा कि एरर है, पर अगर हम यहाँ जाके जीपी पे फिर से क्लिक करते हैं और यहाँ इसको ठीक कर देते हैं, ये ट्रेडिंग वैल्यू शुड बी करेक्ट। अभी देखो ट्रेड ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 12 मिलियन। और कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि आपने मार्जिन नहीं पढ़ाया। अरे मैंने नहीं पढ़ाया, पर तुमने तो फाइनेंस में पढ़ा है, कैसे निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन? यहाँ पे निकाल लो, ग्रॉस प्रॉफिट अंडरस्कोर मार्जिन इज इक्वल्स टू क्या होगा? जीपी मार्जिन इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट आपने निकाला G_PR डिवाइडेड बाय TOT_FTP, ये आ गया आपका मार्जिन। और मार्जिन यहाँ पे डिस्प्ले कर दीजिए, ये मार्जिन है, यहाँ आइए, यहाँ मार्जिन दे दीजिए। अभी सब स्टूडेंट्स के लिए ये है मार्जिन वाला, ये हो गया मार्जिन। अभी सारे स्टूडेंट्स जरा ध्यान से देखें, इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ने डेस्क किया हुआ था तो वो सोच रहे थे कि हमने तो ये किया हुआ है। अब जरा ध्यान से देखो, मैं इस फॉर्मेट को लेकर आ रही हूँ यहाँ पर। ये मेरा था टोटल, ये था मेरा टोटल अमाउंट, ये ओवरऑल था, ठीक है। और ये था मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, होम पे जाते हैं, अब मैं पेंटर लिया, ये है ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर हमने लिया इसको, ये है मार्जिन। ध्यान से देखिएगा, ग्रॉस मार्जिन मुझे यहाँ पे परसेंटेज में चाहिए या ये वैल्यू कॉमा में चाहिए, तो कैसे करेंगे? आपने जो मेजर बनाया ना, इस मेजर को करो, देखो ऊपर फॉर्मेटिंग आ रहा है, कैन यू सी? जब आप मेजर बना रहे हो उस वक्त ही यहाँ फॉर्मेटिंग ऑप्शन है। अब अगर मुझे कोई चीज परसेंटेज में चाहिए तो मैं यहाँ से परसेंटेज कर दूंगी। मुझे डेसिमल प्लेस चाहिए तो आई विल राइट, अदरवाइज आई से 0। परसेंटेज चाहिए तो आपने लिख दिया कितने, डेसिमल प्लेस चाहिए 2। कैन यू, आर यू गेटिंग? अब यहाँ पे जाओ, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ये ग्रॉस मार्जिन हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट पे कर दिया लगता है मैंने, ग्रॉस इस पे जाते हैं टोटल FTP पे। यहाँ मुझे होल नंबर चाहिए, देखो सारे डेटा टाइप है, क्या चाहिए? होल नंबर, और मुझे कॉमास चाहिए, कॉमास चाहिए, और मुझे ये इसमें डॉलर चाहिए मिलियन की जगह। मैं टोटल FTP में कर रही हूँ, शायद मैंने टोटल FTP यहाँ यूज नहीं किया है, चेक कर लेती हूँ मैं। इसमें बिल्ड विजुअल में, टॉट FTP, मैं टोटल FTP पे कर रही थी, टॉट FTP ये है, इस पे किया कॉमा, ठीक है, कॉमा चाहिए और डॉलर चाहिए, ये चेंज हो गया, कैन यू सी? तो यहां से आप ऐसे चीजों को चेंज कर सकते हैं जैसे आपको लुक एंड फील चाहिए। यस, टेल मी। तो जो मैंने आपको शीट शेयर की है, एक्सरसाइज सेम है, और असाइनमेंट 3 में यहाँ खुली हुई है, ओपन थी यहाँ पे कहीं पे। Ma'am, total FTP and sales are the same thing. यहाँ पर ये जो आपको मैंने शेयर किया हुआ है, ये सारा मेजर से कैलकुलेट हुआ है, ये सारा मेजर से, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर,
and loss, financial ratios, KPI। इसमें मैं चेक कर लेती हूँ कि इसके बिल्ड विजुअल में क्या डाला है। इसके बिल्ड विजुअल में नहीं डाला है, लेकिन अगर हम आगे जाएंगे और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे भी एक बार चेक कर, ये तो आपको मैंने एग्जामिनेशन में दिया था, ये यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट। अगर इसे आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे अगर, तो मैंने क्या यूज किया, ध्यान से देखो, ग्रॉस प्रॉफिट। कैन यू सी ग्रॉस प्रॉफिट? और इसका फिल्टर देखो, कुछ फिल्टर यहाँ पर, अगर मैं यहाँ से ये ट्रेडिंग अकाउंट को हटा देती हूँ, देखो कुछ फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस विजुअल में, क्योंकि मैंने यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट यूज किया। Just look at Hello? the third visual. Can you see? Hello? Yes, ma'am. हाँ जी, Ma'am, when will the class end? Because the timing was 1:45 actually. तो So आप can we चले leave the जाओ, meeting now? आप चले Ma'am, जाओ। no, मैं ma'am, ma'am, तो the डाउट total क्लियर कर रही FTP हूँ। and the sales are the same thing. आपकी कोई और क्लास है? मुझे चिंता नहीं हो रही है, मैं तुम्हारे को पढ़ा रही हूँ, डाउट क्लियर कर रही हूँ, मैं- तुम्हें जाना है, और जबकि घर में बैठे हो, मैं ऑफिस में बैठी हूँ, मेरी मीटिंग है 3 बजे। Ma'am, total FTP and sales are the same thing. टोटल FTP एंड Ma'am, sales. यस, ठीक है बच्चों। Yes. Yes, ma'am. और कोई डाउट है? नो मैम। तो अब आप असाइनमेंट 3 तक सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। Yes, Yes, ma'am. यस मैम। आपके पास संडे है, मंडे है, यस मैम। देखो सारे स्टेप्स दिए हुए हैं, ठीक है बेटे? तो ये मैम मैं सारे, screenshot ले लूँ अटेंडेंस के लिए? हाँ स्क्रीनशॉट ले लूँ अटेंडेंस के लिए? हाँ, मैंने उसको बोला है ना, गौरव ले लो जरा, अब दे दो। यस मैम। वो किसी यस मैम, को ले रहा हूँ। जल्दी है, उसको पढ़ने, उसका दिमाग पढ़ने में था नहीं, वैसे ही वाइंड अप ही होने वाली थी क्लास, पर फिर भी उसको दिख रहा है कि ये टॉपिक खत्म हो रहा है। हाँ जी, सो आई थिंक कि नेक्स्ट क्लास में मैं जो है वो सारा की सारा आप लोग का असाइनमेंट देखूंगी और आगे पढ़ा पाऊंगी, क्योंकि आगे आपको बहुत कुछ पढ़ना है। अभी अभी हमें इसके बाद डेक्स पढ़ने के बाद, मार्जिन्स कैलकुलेट करने के बाद, देखो ये एक विजुअल ये कैसे बनाएंगे, ये विजुअल सीखना है आपको, ये विजुअल सीखना है, बैलेंस शीट सीखना है। बैलेंस शीट के बाद एक मैंने विजुअल और अभी अच्छा सा आपको बताना था, ये ऐसे ऐसे चार्ट कैसे बनाओगे, ट्री मैप कैसे बनाओगे, क्या डिफरेंस है इसमें। तो you have to just now start grasping fastly, right? क्योंकि टाइम कम है बेटा, और काम आपको सीखने का ज्यादा है, टाइम कम है, जनवरी निकल गया, अब आपका असाइनमेंट होगा। मैं बता देती हूँ असाइनमेंट कब है आपका, मैं तो रेगुलर देती हूँ, पर वैसे आपका जो है 31 तक असाइनमेंट 1 जितने भी मैं दूंगी 31 तक, वो सारे असाइनमेंट 1 में कंसोलिडेट होंगे जितने भी देंगे। फिर असाइनमेंट 2 आपका फेब्रवरी में स्टार्ट हो जाएगा, फिर असाइनमेंट 3 और 4 दोनों मार्च में होंगे। मिड टर्म आपका है, मेकअप आपका होगा 1 अप्रैल से 4 अप्रैल, एंड टर्म होगा आपका 14 से 29 अप्रैल, ठीक है? तो ये सब चीजें ध्यान रखो, Yes, हर ma'am. एक असाइनमेंट को टाइमली सबमिट करो। तो अटेंडेंस ले ली गौरव, दोनों सेक्शन की? बस मैं स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर रहा हूँ मैं। ये पूरे में से लेना, जो स्टॉप स्क्रीन करने के बड़ा वाला है ना, जो नजर आता है वहां से लेना, वो साइड से मत लेना। हाँ हाँ, नहीं वो पूरा पॉपअप करके वो पूरा उसमें से ले रहा हूँ। हाँ, ओके मैम। वैसे तो रिकॉर्डिंग में है ही, ठीक है। ओके, सी यू देन ऑल ऑफ यू, बाय। थैंक यू मैम। ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. वेलकम बच्चे, Thank you, ma'am. वेलकम। आई एम Welcome, Bye, एंडिंग, ma'am. हैव अ गुड डे, हैव अ गुड वीकेंड, बाय बाय। Thank you, ma'am. वेलकम बच्चों।